हाँ जी, तो दोस्तों कैसे हैं आप सब। तो आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल के अंदर हम एक फ़ोन बुक एप्लीकेशन क्रिएट करने वाले हैं। चूँकि पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि हमारे जो ऑल बेसिक्स हैं सी शार्प डेस्कटॉप एप्लीकेशन के वो ऑलमोस्ट क्लियर हैं और कंप्लीट हैं। तो आज जो हम एक प्रैक्टिस के लिए से एक फ़ोन बुक ऐप क्रिएट करेंगे। थोड़ी बेसिक तो होगी, लेकिन जो चीज़ें हमने पहले कर ली हैं जो या जिन चीज़ों को पहले हम प्रैक्टिस कर चुके हैं उन सब का हम यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे। तो बगैर टाइम वेस्ट किए हम विजुअल स्टूडियो पे आ जाते हैं। मैंने विजुअल स्टूडियो साथ ओपन कर लिया हुआ है और मैं आपको इससे पहले बता चुका हूँ कि विजुअल स्टूडियो का हम किस तरह से पेज क्रिएट करते हैं, किसे इस तरह इसे इंस्टॉल करते हैं। अगर आप डायरेक्ट इसी वीडियो से मुझे ज्वाइन कर रहे हैं तो आपको विजुअल स्टूडियो इंस्टॉल करना नहीं आता तो आप वो वाली वीडियो देख रहे हैं हाउ टू इंस्टॉल माइक्रोसॉफ्ट विजुअल स्टूडियो फॉर सी शार्प, ताकि आपको पता चल जाएगा कि आप विजुअल स्टूडियो को इंस्टॉल कैसे करते हैं। तो बैक टू आवर टॉपिक, हम सबसे पहले क्या करते हैं, हमने इस हिस्से में देखना तो है ना क्योंकि फुल फ़ोन बुक एप्लीकेशन करनी है। तो पहले हम क्या करते हैं, एक क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट पर क्लिक करेंगे तो एक प्रोजेक्ट हम क्रिएट कर लेंगे। आपको पता ही है कि प्रोजेक्ट किस तरह क्रिएट होता है, अगर नहीं पता तो फिर भी मैं शुरू से करवा रहा हूँ आपको। ये प्रोजेक्ट पे क्रिएट प्रोजेक्ट पे करेंगे तो सबसे पहले अपनी लैंग्वेज का इंतखाब कर लेना, सेलेक्ट कर लेना है सी शार्प पे, ऑल प्लेटफॉर्म्स पे रहने दे और यहाँ से डेस्कटॉप ऐप कर देना। ओके हो गया। इन दोनों का जो डिफरेंस है विंडोज़ फॉर्म ऐप और विंडोज़ फॉर्म ऐप डॉट नेट का, ये मैं पहले बता चुका हूँ। तो मैं जाऊँगा विंडोज़ फॉर्म ऐप डॉट नेट फ्रेमवर्क के साथ। तो नेक्स्ट करते हैं। जैसे नेक्स्ट करेंगे यहाँ पे हमें अपनी एप्लीकेशन का नाम देना होगा। तो हम अपनी एप्लीकेशन का नाम मैं अंडरस्कोर के साथ बुक लिख देता हूँ और ऐप लिख देते हैं। ठीक हो गया। या आप कोई और पैटर्न यूज़ करना चाहते कर सकते हैं। उसके बाद हमें लोकेशन दी तो हम डिफ़ॉल्ट लोकेशन पे जाएंगे। सो हमारा जो सोल्यूशन नेम है वो भी हम यही रहने देते हैं, फ्रेमवर्क भी हम इसे यही रहने देते हैं। और मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ अगर आपका पीसी या कोई भी मशीन जिस पे आप ये एप्लीकेशन चलाना चाह रहे हैं वो ओल्डर है तो इसे आप 2 या 3 या 3.5 पे चलाएंगे ज़्यादा बेहतर होगा। ठीक है, मैं यहाँ पे 4.8 पे क्लिक करके इसे यूज़ करूँगा। ठीक हो गया। तो क्रिएट करते हैं। ये जो डॉट नेट फ्रेमवर्क वेरिएंट है ये मैं पहले आपको डिस्कस कर चुका हूँ, तो इस पर मैं टाइम वेस्ट दोबारा से नहीं करना चाह रहा क्योंकि हम पूरे ऐप क्रिएट करने वाले प्रैक्टिस के लिए तो ये पहले वीडियो थोड़ी लेंथी हो जाएगी। तो इसलिए हम फिजूल की चीज़ों पे या जो चीज़ें मैं पहले ही बता चुका हूँ उन पर टाइम हम ज़ाया नहीं करेंगे। मैंने क्रिएट किया है तो क्रिएट होने के बाद प्रोजेक्ट हमारा क्रिएट हो रहा है। आपको पता ही है कि विजुअल स्टूडियो थोड़ा सा टाइम लेता है प्रोजेक्ट क्रिएट होने में, तो थोड़ा वेट कर लें। आप इस वीडियो को स्किप में इस हिस्से को स्किप कर सकते हैं और अगले हिस्से पे चले जाएं 2-3 मिनट के बाद। अच्छा, अगर आप यहीं से जुड़े हैं तो चलें ठीक है, हमारा प्रोजेक्ट क्रिएट हो गया। बगैर कोई और ऐसी बात किए हम अपने प्रोजेक्ट पे आ जाते हैं। आपको पता ही है कि जब प्रोजेक्ट क्रिएट होता है तो एक जो फॉर्म है वो हमारे पास ऑलरेडी क्रिएटेड होता है। ठीक हो गया। अब फॉर्म हमारे पास है, फॉर्म 1 है हमारे पास, इसकी प्रॉपर्टीज़ इधर है। ये हो सकता है आपके पास ना यहाँ पे शो हो रहा है, सिर्फ ये वाली चीज़ हो तो आपने घबराना नहीं। मैंने आपको ये चीज़ें बताई हैं कि किस तरह अगर यहाँ पे मौजूद ना तो हम इनको ले सकते हैं। ठीक है, तो हमारे पास एक फॉर्म तो आ गया है। तो फॉर्म को हम क्या करते हैं, हम अपने फ़ोन बुक एप्लीकेशन के मुताबिक इसे सेट कर लेते हैं, थोड़ा डिज़ाइन कर लेते हैं। तो डिज़ाइन करने में फॉर्म की सेटिंग को जो प्रॉपर्टीज से हम चेंज करते हैं वो मैंने पहले आपको बताया हुआ है, लेकिन फिर भी हम प्रॉपर्टीज़ पे जाएंगे, राइट क्लिक किया और यहाँ से हम आ जाते हैं प्रॉपर्टीज़ में। इसे यहाँ से पिन कर लेते हैं ताकि बार बार जब यूज़ करें तो फिर ना निकालना पड़े। सबसे पहले तो हम फॉर्म का जो नाम है उसे ही चेंज कर देते हैं। ठीक होगा। फॉर्म का नाम क्या रखना है, जैसे कि हम फ़ोन बुक बनाने वाले हैं तो हम यहाँ फ़ोन बुक ही लिख देते हैं। ठीक है, ऐप लिख देता हूँ मैं। गुड हो गया। अब वो फॉर्म का नाम जो है वहाँ से चेंज हो गया। आपको पता ही है कि यहाँ से टेक्स्ट चेंज करते हैं तो वहाँ से उसका नाम चेंज हो जाता है। ओके हो गया। उसके बाद ये हमारा फॉर्म 1 लिखा हुआ है, ये भी याद रखिएगा। इसे मैं इसका नाम भी चेंज करता हूँ, इसे मैं कर देता हूँ मेन फॉर्म। ओके हो गया। ये जो मेन है हमें कहाँ पे नज़र आता है, ये कोडिंग वाले हिस्से में। ठीक है, जब हम इसका क्रिएट करेंगे इवेंट तो वहाँ पे ये वाला फॉर्म नज़र आएगा। गुड हो गया। और उसके बाद हमने क्रिएट फॉर्म कर लिया, उसके थोड़ा सा नाम चेंज हमने कर लिया, टेक्स्ट चेंज कर लिया और फिर हम प्रॉपर्टीज़ में स्टार्ट पोजीशन पे आते हैं और इसे हम क्या करेंगे, सेंटर टू स्क्रीन कर लेंगे। गुड हो गया। सेंटर टू स्क्रीन करने के बाद हम इसके नीचे देखें तो विंडो स्टेट लिखा हुआ है, जो इससे पहले हमने नहीं चेंज किया था। अब चूँकि विंडो स्टेट का मतलब क्या है, अब एक दफ़ा हम एप्लीकेशन रन करते फिर मैं आपको वो करके दिखाता हूँ ताकि आपको इसका फ़र्क पता चल सके। अब मैंने विंडो स्टेट नॉर्मल रहने दी है और अपने ऐप को जो हमने फॉर्म क्रिएट किया था उसे मैंने रन किया। बिल्ड हो रहा है, थोड़ा सा पहली दफ़ा टाइम लेता है। आपको पता ही है कि जब पहली दफ़ा प्रोजेक्ट रन होगा तो थोड़ा सा टाइम लेता है बिल्ड होने में, लेकिन उसके बाद नहीं होगा।
तो जल्दी से ये एक दफ़ा क्रिएट हो जाए और रन होकर नज़र आ जाए, फिर हम विंडो स्टेट को यूज़ करते हैं, उसे चेंज करते हैं ताकि आपको डिफरेंस पता चल सके। गुड हो गया। अभी यहाँ हमारे पास आने वाला है हमारा आउटपुट कि किस तरह से हम डिस्प्ले कर रहे हैं। गुड हो गया। ये हमारे पास डिस्प्ले हो रहा है हमारा फॉर्म। अब ये आप देखेंगे जो फॉर्म का साइज़ वहाँ पे था सेम उसी फॉर्म में हम इसे मिनिमाइज मैक्सिमाइज फिलहाल कर पा रहे हैं क्योंकि हमने मिनिमाइज मैक्सिमाइज फॉल्स नहीं किया हुआ, ठीक है। लेकिन अगर ये विंडो स्टेट नॉर्मल ठीक हो गया। अब मैं एक दफ़ा इसे बंद कर देता हूँ। अभी विंडो स्टेट जो है ना ये नॉर्मल से मैं इसे कर देता हूँ मैक्सिमाइज्ड। अभी क्या होगा कि जैसे हम इसे सेव करने के बाद रन करेंगे तो ये पूरी स्क्रीन के ऊपर आ जाएगा, इसका जो साइज़ है वो मैक्सिमाइज हो जाएगा यानी फुल स्क्रीन पे आ जाएगा। तो आपको पता है जब हमारा कोई सॉफ्टवेयर रन होता है तो उसका जो मेन फॉर्म होता है, मेन पेज होता है वो तो फुल स्क्रीन पे होता है। तो ये हमने फुल स्क्रीन पे कर दिया। गुड हो गया। उसके बाद इसका जो चूँकि इसे हमने मेन फॉर्म बनाना है, मेन फॉर्म से मुराद क्या है कि इसके ऊपर बाकी सारी चीज़ें हमने यूज़ करनी है। तो इसे हम क्या करते हैं कि इसको एक तो पहले हम इसके बैकग्राउंड इमेज चेंज कर लेते हैं। बैकग्राउंड इमेज आपको पता ही है कि किस तरह हम चेंज करते हैं। मैं बैकग्राउंड इमेज तो मैं यूज़ नहीं कर रहा होता, मैं जस्ट उसका कलर चेंज कर रहा होता हूँ कि हम किस तरह यूज़ कर रहे हैं उसके कलर को, ठीक है। मैं यहाँ से फ़िलहाल यही कर रहा हूँ। आप बैकग्राउंड इमेज यूज़ करना चाहें तो यहाँ जाके आप अपने लोकल सोर्स से या आपने अगर प्रोजेक्ट के अंदर डेटा रखा हुआ है इमेज वगैरह हैं तो यहाँ से भी यूज़ कर सकते हैं। या आगे जाकर हम देख लेंगे कि प्रोजेक्ट के अंदर किस तरह डेटा रखते हैं। फ़िलहाल लोकल सोर्स से हम इंपोर्ट कर लेते हैं। अगर आपके पास कोई इमेज है या आप इसके अंदर यूज़ करना चाह रहे हैं तो डेफिनेटली आपने पहले कहीं ना कहीं सेव की होंगी, तो आप उसी लोकेशन पे जाएंगे और इस इमेज को ले लेंगे। मैं देखता हूँ यहाँ पे कोई भी इमेज पड़ी है वैसे तो ये यहाँ पे आ जाते हैं हम। ये फ़र्ज़ के बच्चों की इमेज हम यूज़ करने वाले हैं या ये तो हो जाएगी रोटेट हो रही है, तो यहाँ से हम कोई और ले लेते हैं इमेज, ये वाली देख लेते हैं। ये भी वैसे ही हो जानी, तो फिलहाल मैं क्लियर कर रहा हूँ, यहाँ से इमेज नहीं यूज़ कर रहा। अगर करना चाहे वैसे ही होते, फिलहाल मैं कलर यूज़ कर रहा हूँ। ओके हो गया। अब उसके बाद अगर आप इमेज यूज़ कर रहे हैं तो आप यहाँ से क्या करेंगे, इमेज तो ले लेंगे। उसके बाद जो ये वाला है बैकग्राउंड इमेज लेआउट, इसे आप सेंटर या स्ट्रेच कर लें। सेंटर के बजाय आप स्ट्रेच कर लेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा, ठीक हो गया। अगर आपने पिक्चर बॉक्स वाली वीडियो देखी तो आपको इन चीज़ों का पता है कि सेंटर का क्या काम है, स्ट्रेच का और जूम का क्या काम है। ओके हो गया। अब उसके बाद हमने करना क्या है कि ये मेन फॉर्म तो ऑलरेडी हमारा कंप्लीट है। अच्छा, ये आइकन मेरे पास नहीं है। आइकन अगर आप यूज़ करना चाहें तो मैं आपको पहले वाली वीडियो में बता चुका हूँ कि आइकन किस तरह यूज़ करना, तो फिलहाल हमारे पास नहीं है। तो हम यहाँ से इसे क्या करते हैं, आइकन को फॉल्स कर देते हैं, मिनिमम मैक्सिमाइज को अब रहने देते हैं, ठीक हो गया। गुड हो गया। अब हमने क्या करना है कि यहाँ पे ऊपर कहीं पे हमारे पास बटन है जिसे हम क्लिक करके न्यू यूज़र को रजिस्टर कर सकें, सर्च कर सकें, या हमारा अबाउट अस का फॉर्म होता है या हम कैलकुलेटर या कोई और पेज इस पर ऐड करना चाह रहे हैं तो ओके वो कैसे करेंगे। हम अपने टूल बॉक्स में आ जाएंगे। टूल बॉक्स में आना मैंने शॉर्टकट यूज़ किया। अगर आपको शॉर्टकट नहीं पता है, हमारे टूल बॉक्स यहाँ पर मौजूद में नहीं है, तो आप व्यू के अंदर जाएँ और यहाँ से आप टूल बॉक्स देखें किधर गया टूल बॉक्स, ये पड़ा है, ये कंट्रोल ऑल्ट एक्स आप करेंगे तो ये वैसे आ जाएगा। इसे भी हम साथ पिन कर लेते हैं। पिन करने के बाद हमें इसमें से सर्च करना है क्या भला, टूल स्ट्रिप, ठीक हो गया। टूल स्ट्रिप हम लेंगे, जैसे डबल क्लिक करेंगे ये जो है ऑटोमेटिकली उसके टॉप पे डॉक हो जाती है, टॉप पे आ जाती है, ठीक है। अब ये चूँकि मैंने डबल क्लिक किया था ये दूसरी पे आ गई, हमें एक ही यूज़ करना है तो इसे वापस भेज देता हूँ। गुड हो गया। हमने इस पे टूल स्ट्रिप पे यूज़ कर दिया और पे टूल स्ट्रिप यूज़ करने के बाद हमने करना क्या कि इसके ऊपर हमने बटन यूज़ करना है। एक दफ़े से हम रन करके देख लेते हैं कि हमारा फॉर्म अब लॉग किस तरह रहा है। गुड हो गया। इस तरह से हमारा कुछ फॉर्म नज़र आ रहा है। ये हमारी टूल स्ट्रिप लगी हुई है, जैसे फ़ोन बुक ऐप के नीचे टूल स्ट्रिप है और ये अभी इसमें हमने कोई चेंज नहीं किया, कोई हमने इसमें बटन यूज़ नहीं किया। तो ये मिनिमाइज बॉक्स और मैक्सिमाइज बॉक्स यहाँ पे हम पहले से ही इनको फॉल्स नहीं किया तो ट्रू है, तो इसलिए ये काम कर रहे हैं। अदरवाइज़ आप इन्हें फॉल्स भी कर सकते हैं। और यहाँ से अगर आप इस पर इसको डॉक जो है डॉक और एंकर के बारे डॉक और एंकर के बारे चूँकि अभी तक मैंने नहीं बताया था इसलिए मैं उनके बारे आप से बात नहीं करने वाला ताकि आप कंफ्यूज ना हो जाएं। फिलहाल आप देखें कि इसमें बटन किस तरह यूज़ करते हैं हम। आप इस पे टूल स्ट्रिप पे आएंगे, जैसे क्लिक करेंगे और इधर प्रॉपर्टीज़ में देखें तो ऊपर लिखा टूल स्ट्रिप 1। अगर आप एक से ज़्यादा यूज़ करने वाले हैं तो इसका भी नाम बदल के आप चेंज कर सकते हैं ताकि ये हमारे लिए कन्फ्यूजन का बैस ना बने। ओके हो गया। बटन किस तरह ऐड करने हैं तो यहाँ पर आप देखेंगे इसके लेफ़्ट कॉर्नर में तो यहाँ एक छोटा सा एरो बना हुआ है, इस एरो पर क्लिक करेंगे
तो अब ये यहाँ पे जो चीज़ें इनको हम यूज़ कर सकते हैं। हमने बटन यूज़ करना है तो मैं ये बटन यूज़ कर देता हूँ। बटन देखें वहाँ उसका वो तस्वीर बनी आ गई लेकिन नाम नहीं आया। हम यहाँ नाम यूज़ करेंगे, लेकिन यहाँ इसी बटन के ऊपर क्लिक करें और राइट क्लिक करें और इसकी प्रॉपर्टीज़ में आ जाएं और इसका टेक्स्ट देखें, ये लिखा हुआ टूल स्टेप बटन 1। तो हम बटन 1 यूज़ करने वाले हैं डेटा रजिस्टर करने के लिए, तो इसका मैं नाम रजिस्टर कर देता हूँ। गुड हो गया। अभी इसका फ़ॉन्ट जो है वो हम बाद में देखते हैं, लेकिन यहाँ पे इसे शो करवा लेते हैं। हमने कोई इसमें इमेज वगैरह ऐड नहीं किया, हम करेंगे इमेजेस वगैरह जब आगे वाले कुछ और प्रोजेक्ट्स पे हम काम करेंगे। फिलहाल चूँकि मैंने वो आपको नहीं बताया किस तरह करते हैं इमेज वगैरह, तो इसलिए हम सिंपली इस पर राइट क्लिक करते हैं बटन पे जो हमने लिया था। आप अलाइनमेंट पे देखें, हमने लेफ्ट साइड पे किया हुआ अलाइन, इसे डिस्प्ले स्टाइल देखें तो देखें यहाँ इमेज है और आप नन भी कर सकते हैं, टेक्स्ट भी कर सकते हैं, इमेज और टेक्स्ट दोनों कर सकते हैं। आगे जाके हम इमेज और टेक्स्ट वैसे दोनों करेंगे, लेकिन फ़िलहाल हम टेक्स्ट यूज़ कर रहे हैं। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है रजिस्टर, जो हमने यहाँ पे चेंज किया था। अब इसका फ़ॉन्ट आप अगर चेंज करना चाहें तो सेम बटन पे क्लिक करने के बाद इसकी प्रॉपर्टीज़ में आ जाएं और प्रॉपर्टीज़ में आने के बाद आप जस्ट ये प्लस को ओपन कर लें और ये इसका फ़ॉन्ट 9 है तो हम इसे 14 कर देते हैं। गुड हो गया, बटन हमारा थोड़ा बड़ा हो गया। अब दूसरा बटन जो है वो हम इसमें ऐड करते हैं, तो सेम मेथड है, आप बटन यूज़ कर सकते हैं, लेकिन हम बटन के साथ बटन करने के बजाय आप यहाँ पे क्या करें, सेपरेटर ऐड कर लें ताकि हमारा अगला बटन आगे चला जाए। सेपरेटर ऐड करने के बाद आप दूसरा बटन ले लें, या इसी बटन को कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल कॉपी पेस्ट मैंने आपको मना किया हुआ है। बटन हमने देख लिया। अब इसका नाम हमने क्या रख देना, सर्च। ठीक हो गया, अब सर्च इसका हमने नाम रख दिया है। इसका फ़ॉन्ट हम चेंज कर लेते हैं, फ़ॉन्ट इसका भी हम 14 कर देते हैं। गुड हो गया। अब इसको हम डिस्प्ले साइज़ जो है, स्टाइल जो है वो हम टेक्स्ट कर दें। ठीक हो गया। अब ये सेपरेटर का काम है कि वो अलग-अलग इनको नज़र आ रहा है हमें, तो एक हम और सेपरेटर यहाँ पे ऐड करते हैं और इसके बाद एक और बटन हम ऐड कर लेते हैं और इस बटन का नाम हमने क्या रख देना है। अभी आपको पता है कि बटन का नाम यानी इसका टेक्स्ट चेंज कर रहे हैं, तो इसका हम कर देते हैं अबाउट अस। अबाउट अस फॉर्म होता है ना एक, या अबाउट अस का बटन होता है जहाँ पे हम एप्लीकेशन के बारे में देख सकते हैं। तो इसका जो है हमारा फ़ॉन्ट से हम फिर से चेंज कर देते हैं। फ़ॉन्ट चेंज करने के बाद इसका 14 कर देते हैं साइज़ और इसका जो डिस्प्ले स्टाइल है उसे हम कर देते हैं टेक्स्ट। गुड हो गया। ये 3 तो इसके मेन बटन हो गए। अब एक और हम सेपरेटर यहाँ पे ऐड करते हैं और सेपरेटर ऐड करने के बाद हम यहाँ पे एक बटन और ऐड कर लेते हैं और इस बटन का नाम हम रख देते हैं कैलकुलेटर। ठीक हो गया। गुड हो गया, कैलकुलेटर हमने रख दिया। अभी कैलकुलेटर यहाँ शो करवाना है तो आपको पता ही है कि इसका जो डिस्प्ले स्टाइल है उसे टेक्स्ट पे लेके आ जाएं और इसका जो फ़ॉन्ट है ये रहा, इसे भी 14 कर दें ताकि सब बराबर लगे। गुड हो गया। अभी एक और हम बटन ऐड करते हैं और इस बटन का नाम मैं रख देता हूँ एग्ज़िट। ठीक है, ये जब हम एप्लीकेशन से एग्ज़िट करना चाह रहे हैं तो इस बटन पे क्लिक कर दें। फ़ॉन्ट इसका भी आप 14 कर लें अपनी मर्ज़ी के मुताबिक जो सेट करना चाह रहे हैं। इसे डिस्प्ले स्टाइल इसका जो है यहाँ से आप चेंज करके टेक्स्ट पे लेके आ जाएं और एग्ज़िट को इसके साथ नहीं रहने देना। आपने क्या करना है, इसके अलाइनमेंट पे आ जाएं और राइट साइड पे कर लें। गुड हो गया। अभी देखिए हमारे पास बटन आ गए, 4 बटन है और 5 बटन है। ठीक हो गया। और अब एक दफ़ा हम इसको स्टार्ट करके देखते हैं कि हमारा क्या इसका आता है आउटपुट। जल्दी से इसका आउटपुट देख लेते हैं। गुड हो गया। अभी देखिए हमारे पास रजिस्टर बटन है, सर्च बटन है, अबाउट अस बटन है, कैलकुलेटर है और यहाँ एग्ज़िट है। अभी एग्ज़िट का चूँकि बटन ले लिया तो हमें इन बटन्स की ज़रूरत नहीं है। हम क्या करेंगे, इन बटन को अगर हटाना चाह रहे हैं तो आप फॉर्म की प्रॉपर्टीज़ में जाएँ। अब फॉर्म की प्रॉपर्टीज़ में जब जाएंगे तो इसको बॉर्डर स्टाइल पे आ जाए। हमने साइजेबल किया हुआ, हम कहते हैं हमें कोई बॉर्डर चाहिए नहीं। गुड हो गया। अभी एक दफ़े इसे रन करके देख लेते हैं कि किस तरह ये शो हो रहा होता है। अभी इसका आउटपुट देखते हैं तो अमेजिंग देखें। ठीक है, हमारे मर्ज़ी के मुताबिक जहाँ हमने एडजस्ट किया वहाँ पे बटन लगे हुए नज़र आ रहे हैं। गुड हो गया। अब एग्ज़िट का जो है ना, क्योंकि हमने कोड नहीं किया इसलिए एग्ज़िट का बटन काम भी नहीं कर रहा। तो अब इसके लिए हम करेंगे क्या कि हम वापस जाएंगे अपने विजुअल स्टूडियो में, यहाँ से एप्लीकेशन क्लोज़ कर देंगे। अब एग्ज़िट पे डबल क्लिक मैं करता हूँ, उसके क्लिक इवेंट में चला जाऊँगा। एग्ज़िट पे मैंने डबल क्लिक कर दी है। अगर ये, हाँ जी, गुड हो गया। अभी क्योंकि उस बटन का नाम हमने नहीं चेंज किया, जस्ट टेक्स्ट चेंज किया था, तो ये देखिए बटन नंबर 5 पे मैंने क्लिक किया और इसका क्लिक कमेंट क्रिएट हो गया। अब हम कहते हैं कि जब इस बटन को क्लिक किया जाए तो हमारी जो एप्लीकेशन है ना, एप्लीकेशन क्या हो जाए, एप्लीकेशन यहाँ पे आ जाना चाहिए। इससे
सॉरी आई थिंक एप्लीकेशन नहीं, हम कहेंगे दिस को यूज़ करेंगे और दिस के साथ हम क्या करते हैं, दिस को हमने क्लोज़ करना है, हाइड कर सकते हैं या क्लोज़ कर सकते हैं, सॉरी इसे हम क्लोज़ कर देते हैं। क्लोज़ का मतलब क्या आपको पता ही है कि एप्लीकेशन क्लोज़ हो जाएगी, यहाँ पे जस्ट हमने ये कर देना है। गुड हो गया। अभी एक दफ़ा एप्लीकेशन रन करते हैं और हमारा जो ये 2 वर्ड का कोड है इसका मैजिक देखते हैं कि ये काम करता है कि नहीं करता। ठीक है, अभी इसकी आउटपुट हमें डिस्प्ले होती है तो हम देख लेते हैं। देखें बटन वैसे लगे हुए, ये बटन नहीं काम करेंगे क्योंकि इन पर हमने कोई काम नहीं किया। एग्ज़िट करेंगे तो एप्लीकेशन हमारी एग्ज़िट हो जाएगी। दैट्स ग्रेट, ओके हो गया। अभी हमने काम क्या करना है, मेन काम इसमें जो रह गया है, क्योंकि ये हमारा मेन फॉर्म है। अब रजिस्टर बटन पे जब हम क्लिक करें तो ये क्या है कि इसे तो आगे आगे हमें डिस्प्ले करना चाहिए ना कि हम किस पेज पे जा रहे हैं, वहाँ पे हमारे पास वो क्या चीज़ें दी हुई हैं जिस जहाँ पे हम डेटा रजिस्टर कर सकते हैं। तो उसके लिए क्या होगा कि हमारे पास एक और फॉर्म होना चाहिए। फॉर्म लेने के लिए क्या करेंगे, हम सोल्यूशन एक्सप्लोरर में जाएंगे, यहाँ लगा हो सोल्यूशन एक्सप्लोरर। अगर यहाँ पे ना हो सोल्यूशन एक्सप्लोरर तो आप व्यू पे जाएं और व्यू पे पहले नंबर पे हमारे पास है सोल्यूशन एक्सप्लोरर। ओके, क्लिक किया, इसे पिन कर देते हैं। एप्लीकेशन के जो नाम इस पर राइट क्लिक करेंगे और उसके बाद ऐड में आएंगे। ऐड में आने के बाद न्यू आइटम पे चले जाएं या यहाँ से आप फॉर्म ऐड कर सकते हैं। ठीक हो गया, फॉर्म पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास ये वाला हिस्सा आ जाएगा। यहाँ से आप फॉर्म का नाम चेंज करना चाहें तो अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कर सकते हैं। मैं चूँकि रजिस्टर करने वाला हूँ तो वो कर देता हूँ यहाँ पे नाम रजिस्टर। ठीक हो गया, तो यहाँ लिख देते हैं रजिस्टर फॉर्म। गुड है, तो इसे ओके किया। अभी हमारे पास रजिस्टर फॉर्म रेडी है। ठीक है, अब इसी तरह बल्कि इसे एक दफ़ा हम रन करते हैं। अब रन करने के बाद देखेंगे जो इससे पहले वाले वीडियो में आई थिंक मैंने इसी प्ले लिस्ट में बताया था कि हम जो है MDI या MID फॉर्म किस तरह यूज़ करते हैं। तो देखें पहले वाला फॉर्म तो आ रहा है लेकिन दूसरा फॉर्म यहाँ पे डिस्प्ले नहीं हो रहा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, आ जाएंगे अपने पहले फॉर्म पे, रजिस्टर वाले बटन पे आते हैं, इसे डबल क्लिक करते हैं, उसका इमेज क्रिएट हो गया। अभी हमने क्या करना है, ये जो रजिस्टर फॉर्म है ना इसको लाना है यहाँ पे कि जब हम इस बटन को क्लिक करें तो हमारा रजिस्टर फॉर्म शो हो। तो हम यहाँ पे इसकी कोडिंग बना देते हैं, फॉर्म का नाम यूज़ करते हैं। किस फॉर्म को लेना है, रजिस्टर फॉर्म को। अब रजिस्टर फॉर्म एक तरह की क्लास है तो इसका हम क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट बना लेते हैं। अब वो इंटेलिजेंस जो है वो हमें सजेस्ट कर रहा है तो मैंने सेम वही नाम यूज़ कर रहे हैं, रजिस्टर फॉर्म। ठीक हो गया। अब रजिस्टर फॉर्म को क्या करना है, हमने शो करवा लेना है। अब ऑब्जेक्ट का नाम हम यूज़ कर रहे हैं और डॉट शो का जो है हमने मेथड यूज़ किया है। अभी हम देखते हैं इसका मैजिक, इस कोड का, ये सी शार्प का एक हमारा मैजिक है कि अभी हमारा मेन फॉर्म फिर से शो होगा। अभी हम रजिस्टर बटन पर क्लिक करते हैं, अगर हमारा कोड सारा सही हुआ, कोई एरर नहीं तो ये काम करेगा। गुड, ग्रेट। तो देखें हमारा काम हो रहा है। लेकिन इसमें एक चीज़ और देखें, तो ये ऊपर है तो बैक जो है ना ये वाला मेन फॉर्म, इसे जैसे हम क्लिक करेंगे तो वो ऊपर से हट जाएगा। तो आपने ऐसे से शो करवाना है। लेकिन फिर वो आप छोड़ दें, हमें शो करवाना बटन आ गया, बटन से किस तरह हम इसे शो करवा रहे हैं। तो ये यहाँ अब तक के लिए काफ़ी है। अभी आप देखेंगे दूसरे बटन के लिए भी हम सेपरेटली अबाउट अस सर्च बटन के लिए कोड फॉर्म लेंगे तो फॉर्म हम 2 ऐड कर लेते हैं। ऐड पे जाएंगे, जल्दी से हम फॉर्म ले लेते हैं और फॉर्म का नाम रख देते हैं सर्च फॉर्म। गुड हो गया। अब ओके करते हैं इसे। अब एक दफ़ा फिर मैं वापस जाता हूँ, फिर से एक और फॉर्म ले लेते हैं और ये फॉर्म यहाँ से फिर मैं ऐड कर रहा हूँ और इसका नाम है, ये है हमारा अबाउट अस फॉर्म। गुड हो गया, अब इसे भी ऐड कर लिया है। अभी हम जाते हैं बटन पे फॉर्म 1 के। अब फॉर्म 1 के जो है हमारा प्रोग्राम डिज़ाइन इसमें आ जाते हैं। सर्च वाले बटन पे मैं डबल क्लिक करके उसका इमेज क्रिएट कर देता हूँ। अब सर्च वाला जो फॉर्म है सेम हम ऊपर वाला मेथड यूज़ करेंगे कि सर्च फॉर्म को शो करवाने के लिए इसका ऑब्जेक्ट बना लिया और जो सर्च फॉर्म है यानी जो हमने इसका ऑब्जेक्ट का नाम रखा है, इसका नाम यहाँ से मैं आपको बता देता हूँ, ये वाला नाम जो मैंने रखा है इसको यूज़ करते हुए हम क्या करते हैं, शो करवा लेते हैं इस फॉर्म को। गुड हो गया। अभी फिर से मैं फॉर्म 1 पे जाता हूँ, वापस आ जाओ यार, ये अबाउट अस पे डबल क्लिक करके उसका इवेंट क्रिएट कर लिया। अभी अबाउट अस का जो फॉर्म है उसे यूज़ करते हैं, इसका ऑब्जेक्ट बनाते हैं और उसके ऑब्जेक्ट को हम यूज़ करेंगे और इसे शो करवा लेंगे। ग्रेट। अभी हम एक दफ़ा अपना प्रोग्राम जो है रन करके देख लेते हैं इसकी आउटपुट क्या आती है। गुड हो गया, हमारा फॉर्म आ गया। अब सर्च वाले रजिस्टर पर क्लिक करें तो ये फॉर्म आ गया।
सर्च पर करेंगे क्लिक तो उसका फॉर्म आ रहा है, और अबाउट अस पे कर लें तो उसे उसका फॉर्म आ रहा है। कैलकुलेटर का काम हम बाद में देखते हैं कि किस तरह से करना है। अभी इसमें काम जो है वो ये है कि हम करेंगे क्या, एक दफ़ा फॉर्म 1 पे हम आ जाते हैं इसके डिज़ाइन पे, और फॉर्म 1 को हम मेन फॉर्म बना लेते हैं। ठीक हो गया। तो मेन फॉर्म किस तरह बनाना है, इस पर आपने राइट क्लिक करना है, इसके प्रॉपर्टीज़ में आ जाना है, और प्रॉपर्टीज़ में आने के बाद एक काम तो ये करना है कि इसका जो है ना की प्रीव्यू, यहाँ से एक चीज़ है आपने ढूंढनी है की प्रीव्यू। तो यहाँ से हम जल्दी से देख लेते हैं की प्रीव्यू, उसे आपने ढूंढना है, किधर गया की प्रीव्यू, और उसे आपने कर देना है फॉल्स से ट्रू। और की प्रीव्यू मैं यहाँ से अभी देख लेता हूँ, और की प्रीव्यू है किधर लिखा हुआ, यहाँ के ये की प्रीव्यू पड़ा हुआ है, इसलिए इसमें ये फॉल्स है, तो इसे आपने क्या करना है ट्रू कर लेना है। गुड हो गया। और एक दफ़ा इसका जो ऑटो साइज है ना ये इसे फॉल्स रहना चाहिए। ठीक हो गया। अब एक दफ़ा मेरा प्रोग्राम रन करके सॉफ्टवेयर देखते हैं अपने एप्लीकेशन के, इसका क्या असर हुआ है इसका की प्रीव्यू ट्रू होने की वजह से। हाँ जी, हाँ जी, अभी देखिए यहाँ तक आपको कोई भी इसमें फ़र्क वाज़ह नज़र नहीं आ रहा। ठीक हो गया। अगर आप इसको मेन फॉर्म बनाना चाह रहे हैं तो जस्ट आपका की प्रीव्यू दोस्त होने और फॉल्स होने से ये मेन फॉर्म नहीं बन जाएगा। आपने इसका क्या करना है, एक दफ़ा यहाँ पे आ जाएं, प्रॉपर्टीज़ में आ जाएं। अभी यहाँ से मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ जिससे आपने यूज़ करना है। तो हमारे पास टास्क बार शो आइकन है, मिनिमाइज मैक्सिमम इज़ MDI कंटेनर। तो ये हम क्या कह रहे हैं कि हमने फॉल्स किया कि ये MDI कंटेनर नहीं है, तो हम इसे कर देते हैं ट्रू। तो जैसे हम ट्रू करेंगे इसका देखें कलर यहाँ से चेंज हो गया, अब ये बन गया मेन फॉर्म। ओके हो गया। अब इसके ऊपर हम जो भी चीज़ यूज़ करेंगे वो ऐसे करेगा कि जैसे एक मेन फॉर्म काम कर रहा था। तो इसका देखें ये बैकग्राउंड बिल्कुल चेंज हो गया, लेकिन ये वाला काम बिल्कुल सही हो रहा है। ठीक हो गया। अब ये एक चीज़ और, जैसे हम इस पर क्लिक करते हैं ना, तो इसे एक दफ़ा यहाँ ले आता हूँ, दूसरे पे क्लिक करेंगे तो ये यहाँ से चला जाएगा, यानी कहीं भी क्लिक करते हैं तो क्या हुआ कि पहले तो हम फॉर्म्स में को जिस तरह हम शो करवा रहे हैं, फ़र्ज़ के ये है ना, तो इसमें आपने क्या कर लेना है कि एक तो इसे यूज़ करना है, इसे भी मेन फॉर्म के तौर पे आप यूज़ करें। यानी क्या इससे हम करते हैं कि हमने रजिस्टर फॉर्म लिया है ना, तो इसे आपने क्या करना है कि इसे आपने कह देना है कि MDI, और MDI इसका जो पेरेंट है ना ये है, और दिस कर देते हैं। ओके हो गया। अब ये वाला काम जो है आपने इन सब में कर लेना है कि इसका जो पेरेंट फॉर्म है वो दूसरा है, ये उसका चाइल्ड फॉर्म है। गुड हो गया। अब इसका भी हम वही कर देते हैं सॉरी, और सेम हम इसका भी वही काम करेंगे। गुड हो गया। सेव करते हैं और प्रोग्राम को एक दफ़ा रन करते हैं। रन करने के बाद देखते हैं इसका क्या काम है या इसका क्या फ़र्क पड़ता है। हमने इसे किया है, और क्योंकि सेंट्रल स्क्रीन फॉर्म्स को क्या कुछ सेटिंग नहीं की थी इसलिए ये ऐसे नज़र आ रहा है। अभी देखें पहले क्या था कि जैसे मैंने फॉर्म ओपन किया और यहाँ पे कहीं भी क्लिक किया तो फॉर्म बैक हो जाता था, बैकग्राउंड पे चला जाता था। क्यों चला जाता था? क्योंकि वो एक सेपरेट एंटिटी थी, सेपरेट चीज़ थी। अभी क्या है कि वो इसी के अंदर है, ये इसका मेन फॉर्म है, ये इसका चाइल्ड फॉर्म है। अब दूसरे फॉर्म को लेंगे तो वो भी ऊपर आ जाएगा, तीसरे को लेंगे तो वो भी आ जाएगा। देखें सारे ही मौजूद हैं, कोई वापस नहीं जा रहा। तो ये होता है मेन फॉर्म और चाइल्ड फॉर्म का काम। गुड हो गया। अब हमने इसमें और क्या करना, अभी आपको पता चल गया कि हम किस तरह मेन फॉर्म सेट करते हैं और किस तरह से चाइल्ड फॉर्म सेट कर रहे होते हैं। ठीक हो गया। अभी हमने क्या करना है कि इसमें आप देख लें कि हम कैलकुलेटर कैसे ऐड करते हैं। ये फॉर्म 1 पे आ जाते हैं। अब कैलकुलेटर ऐड करना आई थिंक पहले भी मैंने बताया हुआ है, जब हम आई थिंक पहले कैलकुलेटर बना रहे थे तब। तो एक दफ़ा हम अपने विंडो का जो कैलकुलेटर है वो यहाँ से ऑन करके देखते हैं कि हमारी विंडो के अंदर कैलकुलेटर मौजूद है या नहीं है। इसे ओपन करते हैं। अभी हमने क्या करना है कि हमने कुछ सेपरेट कैलकुलेटर डिज़ाइन नहीं करना। हम चाहते हैं कि जब बटन पुश किया जाए कैलकुलेटर का तो ये वाला कैलकुलेटर जो हमारे पीसी का या लैपटॉप का वो ही शो हो जाए। तो इसके लिए आपने करना क्या कि हाँ, इसके लिए आपको एक अपनी विंडोज़ में जाना पड़ेगा। ठीक है, सी ड्राइव में हम जाते हैं, विंडोज़ में, और यहाँ पे आ गए। अभी आप यहाँ पे आ गए विंडोज़ वाले ऑप्शन में। अब विंडोज़ वाले ऑप्शन में जब आप आ गए हैं तो यहाँ पे एक फ़ाइल होनी है। अब सिस्टम 32 में आए। सिस्टम 32 में यहाँ पे जब नीचे आ जाएंगे या आप यहाँ पे सर्च कर लें वो ज़्यादा इजी रहेगा। एक्चुअली में हमने जो इसका है एग्जीक्यूटेबल फाइल है ना उसको यहाँ से यूज़ करना है। तो उसके लिए एग्जीक्यूटेबल है हमारे पास आई थिंक कैल डॉट
एक्सिक्यूटेबल फाइल, ये ऐसे ही है आई थिंक सो, ये ऐसे ही नाम होता है या क्या हम नाम इसका लिख सकते हैं, मेरे जहन से निकल गया है। ऐसे यूज़ करके देखते हैं, आई थिंक ये तो कहेगा ये पड़ा है, गुड हो गया। अब इस फाइल को आपने यूज़ करना है वहाँ पे। अब वहाँ पे कैसे हम यूज़ कर सकते हैं? पहला काम तो ये है कि आप इसके एड्रेस को ले लें यहाँ से। अब इसका एड्रेस ये पड़ा हुआ है, आप इस पर राइट क्लिक करें, इसका जो एग्जैक्ट एड्रेस है इसकी प्रॉपर्टी से हमें पता चल जाएगा कि यहाँ पड़ा हुआ है। अब है इसका क्या कि हम डिटेल में आते हैं, डिटेल में आने के बाद इसका नाम तो ये है ना, तो नाम तो हम यूज़ कर ही लेंगे, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि हम फाइल को यूज़ ना करें, डायरेक्ट इसे किसी तरह यूज़ कर लें। तो हम इसे क्या करते हैं, डायरेक्ट पे यूज़ कर सकते हैं, डायरेक्ट यूज़ करते हैं। तो डायरेक्ट यूज़ करने के लिए हम करेंगे क्या कि अपने टूल बॉक्स में आ जाएंगे। टूल बॉक्स से आपने क्या करना है कि एक जो है प्रोसेस को ऐड हम कर लेंगे। अब प्रोसेस का क्या काम है, ये क्या करेगा कि हमें वो शो करवा देगा। ये देखें प्रोसेस की वजह, इस तरह डायलॉग्स वगैरह हमने देखे थे, इसका कोई वो इंटरफेस नहीं होता। तो आप यहाँ कैलकुलेटर पर डबल क्लिक करें इसके बटन पे, तो हम क्या करते हैं कि जो प्रोसेस 1 है ना, इसे हम करते हैं स्टार्ट। ठीक हो गया, इसके जो स्टार्ट इन्फो से यूज़ करते हैं, और उसके बाद स्टार्ट इन्फो में हम फाइल नेम यूज़ करते हैं। और फाइल नेम के अंदर आपने क्या करना है कि जो हमारे कैलकुलेटर का होल एड्रेस है ना, उसे यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर देना है। यहाँ आप आ जाएं वापस, और ये इसका है सॉरी, इसका एड्रेस है हमारे पास, यहाँ पे आ जाएं। अब ये इसका नाम पड़ा हुआ है, ये हमारी एग्जीक्यूटेबल फाइल है। एक्चुअली में ये इसका एड्रेस पड़ा हुआ है सी ड्राइव के अंदर, यहाँ से मैं कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे आ जाता हूँ, और यहाँ पे डबल कोटेशन मार्क्स के अंदर इसे पेस्ट कर देता हूँ। अब ये इस जगह पे तो चला जाएगा। अब इसके बाद हमने क्या करना है, इसका जो नाम है इसका कैल्क, तो CALC को हम यूज़ करेंगे यहाँ पर। गुड हो गया। अब इसकी वैसे एक्सटेंशन भी आई थिंक यूज़ करनी तो है, लेकिन एक दफ़ा मैं रन करके देख लेता हूँ कि इसका क्या इफेक्ट होता है। उसके बाद हम एक चीज़ अभी ये शो भी नहीं होगा क्योंकि हमने प्रोसेस के अंदर ये सारा डेटा रखा, उसे स्टार्ट नहीं किया। कैलकुलेटर पर क्लिक करते हैं तो कोई इसका वो आउटपुट नहीं नज़र आ रहा है। एक दफ़ा हम इसे एग्जिट कर देते हैं, और एग्जिट करने के बाद हमने करना क्या, जो प्रोसेस हमने यूज़ किया है इसको हम करते हैं प्रोसेस डॉट स्टार्ट। अभी स्टार्ट कर देते हैं, स्टार्ट का हमने मेथड यूज़ कर लिया है। अभी देखते हैं कि कोई इसका इफेक्ट होता है या नहीं होता। जल्दी से इसके आउटपुट में नज़र आती है, तो उसके बाद हम यूज़ करते हैं बटन को, कैलकुलेटर वाले बटन पर मैं क्लिक करता हूँ। अभी देखें कोई इसका आउटपुट आया। ठीक हो गया। ये चीज़ थी कि हमें कैलकुलेटर सेपरेटली यूज़ नहीं करना पड़ा, सेपरेट डिज़ाइन नहीं करके इसके अंदर डालना पड़ा। हमारे सॉफ्टवेयर के अंदर हमने क्या किया कि जस्ट कैलकुलेटर जो हमारे PC का उसे यूज़ कर लिया। गुड हो गया, ग्रेट हो गया। और अभी हम फॉर्म 1 के डिज़ाइन पे वापस आ जाते हैं। अब इसमें क्या है कि इससे हुआ क्या है कि इससे जब कैलकुलेटर वाले बटन को हम क्लिक करेंगे तो जो हमारे विंडो का कैलकुलेटर है वो ही ओपन हो जाएगा। ठीक हो गया। अब बार बार इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो आपको भी पता चल जाएगा कि हम इसे किस तरह यूज़ कर रहे हैं। गुड हो गया। अभी ये चीज़ है कि ये जो हमारा मेन फॉर्म है, इसे आप इस पर कोई पिक्चर वगैरह लगाना चाहे, बैकग्राउंड पिक्चर ऐड कर सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल क्या है कि हम कुछ भी नहीं यहाँ करने वाले। हम जाते हैं अपना जो रजिस्टर फॉर्म है इसे इसे हम थोड़ा डिज़ाइन कर लेते हैं, और इसे मैं ऐसे कर लेता हूँ। गुड हो गया। इन चीज़ों को थोड़ा सा ऐसे कर लेते हैं ताकि हमारे पास थोड़ी स्पेस आ जाए। सबसे पहले मैं क्या करूँगा, इसका जो मैक्सिमाइज़ है ना, उसे ही ऑफ कर देते हैं। फॉल्स कर दिया, सेंटर टू स्क्रीन कर दिया। ये तो बेसिक चीज़ें आपको पता ही है। अब नाम इसका पहले से चेंज है, और इसका जो है बैकग्राउंड कलर वो आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक सेट कर सकते हैं। और हम यहाँ से ये फॉल्स किया ले लेते हैं, ये तो बिल्कुल नज़र नहीं आ रहा। और ये यूज़ कर लेते हैं। ग्रेट, गुड हो गया। फॉर्म बॉर्डर इसका फिलहाल ये रहने देते हैं। तो अभी हमने करना क्या है कि जैसे हम इसको यूज़ करेंगे, इसके ऊपर हमने वो कंट्रोल यूज़ करने जो हमें डेटा रजिस्टर करने में मदद देंगे। ठीक हो गया। तो सबसे पहले तो एक चीज़ ये है कि हम उसके टूल बॉक्स में आते हैं। टूल बॉक्स में आने के बाद ये है कि आप इसका टूल स्ट्रिप यहाँ भी यूज़ कर सकते हैं, या आप अलग सेपरेट बटन यूज़ करना चाहें तो वो कर लें। मैं यहाँ भी इसका टूल स्ट्रिप यूज़ करने वाला हूँ। एक ही सिर्फ टूल स्ट्रिप यूज़ करेंगे। ये ऑलरेडी ऊपर डॉक होता है, तो इसे डॉक क्या चीज़ होती है वो मैं आपको आगे जाके बता दूंगा। ठीक हो गया।
फ़िलहाल इसका नाम मैं यूज़ चेंज कर देता हूँ। अब एक तो बटन होगा हमारा न्यू डाटा जब हम इंटर करेंगे, गुड हो गया। इसका जो है हमारा फ़ॉन्ट है इसे हम 16 पे रख देते हैं इस बार। अब इसका जो डिस्प्ले स्टाइल है वो हम टेक्स्ट कर देते हैं, इसी को मैं कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर देता हूँ। दूसरा बटन आ गया। अब दूसरा बटन जो है ना, इसका नाम हमने क्या रख देना है, इसका नाम हम रख देंगे सेव चेंजेस, यानी जो आपने चेंजेस किए ना सेव करें। अब देखिए यहाँ हमने सेपरेटर यूज़ नहीं किया था इसलिए वो साथ ही हैं। ये सेपरेटर मैंने ले लिया और इसे यहाँ की बजाय मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, यहाँ नहीं बीप, यहाँ नहीं यहाँ पे। गुड हो गया, ग्रेट हो गया। एक दफ़ा हम रन बाद में करते हैं, लेकिन अगर आप साथ साथ रखना चाहें इनको फिर भी ठीक है। अगर आप इनको सेपरेट करना चाहें तो इनकी अलाइनमेंट आप ऐसे कर देते हैं, ठीक हो गया। जब अलाइनमेंट अलग-अलग कर दो सेपरेटर की हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये हमने यूज़ नहीं किया तो ये हो गया, ग्रेट हो गया। तो एक दफ़ा प्रोग्राम फिर से हम स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि अभी क्या होता है इसका आउटपुट। रजिस्टर बटन पर क्लिक करेंगे, ग्रेट। अभी आपको थोड़ा सा उसको डिज़ाइन में फ़र्क नज़र आ रहा है कि क्या हमने किया है। बटन ये है, बटन ये, इन दोनों के पीछे कोई लॉजिक नहीं, कोई कोड नहीं, तो इसलिए ये फ़िलहाल काम भी नहीं करेंगे। इसे हटा दिया और ये कर दिया एप्लीकेशन हमने एग्ज़िट। तो ये काम करने के बाद हम क्या करते हैं कि एक ग्रुप बुक्स ले लेते हैं। अब यहाँ से हम टूल बॉक्स में आएंगे, यहाँ से आपने क्या कर देना है, हाँ ग्रुप ले लेना, ग्रुप बुक्स ले लेना। ये यूज़ किया है मैंने ग्रुप बॉक्स। और ग्रुप बॉक्स को यहाँ पे मैं सेट कर देता हूँ। इसका काम ये है कि इसके अंदर जो चीज़ें होंगी उनको एज अ ग्रुप हम हैंडल कर सकेंगे। यानी उन सब को फ़र्ज़ कि आप करना चाह रहे हैं इनेबल, तो आप उन सब के बजाय सिर्फ ग्रुप को यूज़ करें, इनेबल कर दें। अगर आप उन सब को करना चाह रहे हैं डिसेबल, तो आप उनको करने के बजाय एक एक आप जस्ट ग्रुप बॉक्स को यूज़ करें। गुड हो गया। ग्रुप बॉक्स को मैं एक दफ़ा यहाँ पे सेट कर दूँ। अब इसका नाम चेंज कर देते हैं, या क्या कर सकते हैं, इसका नाम कर देते हैं इंफॉर्मेशन। ठीक हो गया। अपने पास है, आप कोई भी डेटा नाम या जहाँ भी लिखना चाहें लिख सकते हैं। गुड हो गया। इसका मैं फॉन्ट वगैरह कुछ नहीं करने वाला, लेकिन इसका जो फ्लैट स्टाइल है स्टैंडर्ड के बजाय मैं फ्लैट कर देता हूँ। गुड हो गया। अभी हम इसे ये जो चीज़ इसकी इन्फॉर्मेशन है, इसका एक तरह का आप देखें तो इसका है क्या कहते हैं फॉन्ट। अब इसको चेंज करके 10 कर लें, इससे ज़्यादा बड़ा भी करने की ज़रूरत नहीं। गुड हो गया। अब इसे हम सेव कर लेते हैं। सेव करने के बाद हम क्या करते हैं, हम इसके अंदर टेक्स्ट बॉक्स यूज़ करेंगे और लेबल वगैरह यूज़ करेंगे। तो पहले हम क्या करते हैं, टेक्स्ट बॉक्स यूज़ कर लें। तो टेक्स्ट बॉक्स एक लेता हूँ मैं, जिसके अंदर हमने इंफॉर्मेशन उनकी सेव करानी है। आपको पता ही है, उसके लिए हम टेक्स्ट बॉक्स ही डेफिनेटली यूज़ करते हैं जब भी किसी भी तरह के भी हमने टेक्स्ट डेटा लेना हो तो। ठीक है, ये एक टेक्स्ट बॉक्स है। हमने इसमें यूज़ करने कितने बड़ा हमने यूज़ करना है इसमें आईडी का लिए। तो एक ये ऐसे करते हैं ना, साथ हम एक लेबल लगा लेते हैं ताकि हमें पता चलता जाए कि ये टेक्स्ट बॉक्स किस चीज़ के लिए। ग्रेट। लेबल का हम टेक्स्ट चेंज कर देते हैं। इसके हम आ जाते हैं लेबल की प्रॉपर्टीज़ में और इसके आ जाते हैं हम टेक्स्ट प्रॉपर्टीज़ में, और इसका नाम हम रख देते हैं आईडी। यानी जब भी डेटा सेव होगा उसकी आईडी एक सेव होगी। प्रॉपर्टीज़ में आ जाते हैं, फिर इसके फ़ॉन्ट पे हम हैं, और फ़ॉन्ट जो है ना इसका हम चेंज करके 14 कर देते हैं। ग्रेट हो गया। अगर अभी भी आपको ये इसका थोड़ा सा हम छोटा करें ताकि ये मुनासिब लगे, यहाँ तक तो होना चाहिए, इसका ही बड़ा कर देते हैं। लेबल का साइज़ हम बड़ा कर देते हैं और इसे कर देते हैं 17। ग्रेट। अभी कुछ बेहतर है, अगर और बढ़ाना चाहें कर सकते हो, लेकिन जब नीचे वाला यूज़ करने तो वो मुनासिब नहीं लगेंगे। हमने आईडी के लिए यूज़ किया। अभी हम इसी चीज़ को कॉपी कर लेते हैं, 1 और यहाँ रखते हैं 2 और ये 3। अब इसका जो है ना ऐसे करते हैं, थोड़ा सा तंग करते हैं ताकि नीचे वाले भी फिट हो जाएं। ग्रेट। कॉपी पेस्ट अच्छी आदत नहीं है, लेकिन चूँकि टाइम बचाना है तो इसलिए मैंने कर दिया। अब दूसरा हर तो नहीं ना आईडी खड़ा होना, तो हम उसका हम क्या करते हैं, टेक्स्ट चेंज करते हैं और कहते हैं कि हम यूज़र से कहेंगे कि अपना फर्स्ट नेम जो है ना वो यहाँ दे। तो मैंने यहाँ पे पासवर्ड केस यूज़ कर दिया है। आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक अपने मुताबिक इसका डेटा दे सकते हैं, जो मर्ज़ी स्टाइल देना चाहे दे सकते हैं। मेरा मकसद है आपको समझाना कि हम किस तरह से चीज़ें यूज़ करते हैं किसी भी एप्लीकेशन को तैयार करते हुए। ग्रेट हो गया। फर्स्ट नेम आ गया, लास्ट नेम आ गया। उसके बाद हम टेलीफोन दे देते हैं, टेली के लिए लिख दें, या टेलीफोन लिखना चाहें तो टेलीफोन मुकम्मल लिख दें। अब ये इसको ओवरराइड कर रहा है तो इससे वापस भेजते हैं, इसे भी यहाँ करना पड़ेगा और ये भी यहाँ ही मुनासिब है। आईडी ई ऐसे पड़ा रहा है। अब सब चीज़ों को हमें वो गड़बड़ इसकी होगी। एक दफ़ा ऐसे करते हैं,
यहाँ पे आते हैं एक दफ़ा सेंड बैक और ये मेक वर्टिकल, गुड हो गया। अब इनका स्पेस तो होगी बराबर। अभी आप इनको एडजस्ट कर सकते हैं अपने मर्ज़ी के मुताबिक एक दफ़ा। फिर हमारे पास और 4 सेल चाहिए हमें इस तरह के, इसी को हम एक दफ़ा कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे छोड़ते हैं तो हमारा काम हो गया मुकम्मल। लेकिन इसका टेक्स्ट चेंज करते हैं, इसका हम नाम रख देते हैं, टेक्स्ट का सेल रख देते हैं, ये हो गया हमारा सेल। और नीचे वाला हमारा क्या होता है नाम इसका, इसका नाम हम रख देते हैं ईमेल। ठीक हो गया। जितना डेटा हम सेव करवाना चाहें उतने हम टेक्स्ट बॉक्स और उतने लेवल्स हमें सेपरेटली यूज़ करने पड़ेंगे। हम यहाँ पे क्या करेंगे, इस ईमेल के बाद हम देते हैं एड्रेस, यानी हमारा एड्रेस आ जाता है यहाँ पे। और इसके एंड पे हमारे पास है कमेंट के, हम यहाँ पे कमेंट ले सकते हैं। ग्रेट हो गया, लुकिंग लाइक वाओ। एक दफ़ा स्टार्ट करते हैं, स्टार्ट करने के बाद देखते हैं कि हमारा फॉर्म एक्चुअली में लग किस तरह से रहा है। ठीक है, उसके बाद हम इसके कोड पे चलते हैं। रजिस्टर फॉर्म पे आ जाते हैं। रजिस्टर फॉर्म देखें, वेरी गुड, इट्स लुक वेरी नाइस। तो एक चीज़ और देखें, ये कर्सर जो है ना लास्ट वाले पे है, तो इसको मैंने चेंज करना है। लास्ट वाले वीडियो में अभी तक बताया है कि आपने कर्सर किस तरह चेंज करना है। हम पहले पे लाना चाह रहे हैं तो व्यू पे आते हैं और टूल बॉक्स पे ये 1, ये 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। ग्रेट। अब जिस तरह मैंने तरतीब से क्लिक किया उसी तरतीब से कर्सर भी इनके ऊपर आएगा। अभी हमने करना क्या है, हमने करना है कोड। तो कोड सारा काम है ही कोडिंग का। अब कोड करने के बजाय हम क्या करते हैं, इस फॉर्म का कोड करने के बजाय हम क्या करेंगे, जो हमारा सर्च फॉर्म है ना उसे भी एक दफ़ा हम क्या करते हैं, सर्च फॉर्म को अभी थोड़ा सा डिज़ाइन कर लेते हैं। तो इन फॉर्म को डिज़ाइन करने के बाद हम एक ही दफ़ा इन तीनों चारों का जो है फॉर्म्स के लिए हम कोड कर लेंगे। तो हम क्या करते हैं, हम आते हैं अपने सर्च फॉर्म पे। तो सर्च फॉर्म पे आ जाते हैं, ये हमारा सर्च फॉर्म है। अब इसे भी डिज़ाइन करते हैं, तो ऐसे कर लेते हैं। सर्च से क्या है कि जो हम वहाँ से डेटा सेव करवाएंगे यहाँ में, उससे अगर उनमें से कुछ चीज़ सर्च करना चाह रहे तो वो हमें इजीली अवेलेबल होते हैं। इन चीज़ों को तो मैं फॉल्स ही कर देता हूँ क्योंकि हम इनका इस्तेमाल नहीं करते। सेंटर टू स्क्रीन तो करना ही है, सेंटर टू स्क्रीन कर लेते हैं। कलर आपने अगर चेंज करना है तो कर लें, अदरवाइज़ आप डिफ़ॉल्ट कलर के साथ भी जा सकते हैं। लेकिन आपको पता है कि मैं तो डिफ़ॉल्ट के साथ बहुत ही कम जाता हूँ। कोई भी कलर आप यहाँ से यूज़ कर सकते हैं। लाइक मैं पेल ग्रीन कर लेता हूँ। गुड हो गया। अब बॉर्डर वगैरह इसका आप खुद देख सकते हैं कि आपने बॉर्डर किस तरह का यूज़ करना। सेम वही हम यहाँ पे भी चीज़ करेंगे, लेकिन यहाँ पे आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने एक ग्रुप बॉक्स यूज़ कर सकते हैं। पहले तो हमारे पास वो तमाम वर्ड्स और टेक्स्ट बॉक्स होंगे जो हमने रजिस्टर वाले फॉर्म पे लगाए हैं। ठीक हो गया। फिर उसके बाद सर्च के लिए हम कुछ करेंगे, तो वो वाली चीज़ें हमने सेम यहाँ पे यूज़ करनी है। तो हम क्या करते हैं, देखते हैं कि अगर कॉपी वहाँ से हो जाता है तो फिर तो ग्रेट है, अदरवाइज़ हमें क्या करना पड़ेगा, इसे मैंने सारे को कॉपी कर लिया है और यहाँ पे आ जाते हैं और यहाँ पे पेस्ट करते हैं। वेरी गुड। तो हमारी टाइम सेविंग होगी, वही चीज़ें यहाँ पे हम यूज़ कर सकते हैं। ठीक हो गया। इसे हम एडजस्ट करते हैं थोड़ा सा यहाँ पे, और यहाँ पे मिडल में आ जाए थोड़ा सा। ग्रेट हो गया, वेरी गुड। तो टाइम सेव हो गया। एक दफ़ा हम इसे सेव कर लेते हैं। अभी वो चीज़ें तो यहाँ पे मौजूद हैं, अभी हमने यहाँ डेटा इंटर नहीं करना। आपको पता है ना, यहाँ पे डेटा इंटर नहीं करना, वहाँ से डेटा आना चाहिए। ठीक है, अब आना कैसे चाहिए, अब उसके लिए हमारे पास होना चाहिए एक चीज़ सेपरेटली आईडी, यानी आईडी से हम डेटा सर्च करेंगे ना, तो उसके लिए मैं यहाँ पे एक पैनल लेता हूँ। अब पैनल का भी ग्रुप बॉक्स की तरह ही काम होता है कि हम इसे भी वैसे उसी चीज़ के लिए यूज़ करते हैं जिस चीज़ के लिए हम ग्रुप बॉक्स को यूज़ कर रहे होते हैं। तो पैनल को मैं यहाँ ऊपर एडजस्ट करना चाह रहा हूँ, अगर हो जाए तो इसका साइज़ ऐसे कर लेते हैं। ग्रेट हो गया। इसे खोल लेते हैं यहाँ तक, इट्स वेरी नाइस। लेकिन पैनल का यह है कि हम इसका क्या करते हैं, इसका बॉर्डर स्टाइल जो है वो हम दे लेते हैं फिक्स सिंगल पे। गुड हो गया। अब पैनल के अंदर हमने क्या काम करना है, हमने एक टेक्स्ट बॉक्स ले लेना है और एक लेबल ले लेना है। आप नए सिरे से बनाना चाहे तो नए सिरे से बना लें, अदरवाइज़ आप मेरी तरह जुगाड़ू काम कर लें यानी कॉपी पेस्ट कर लें, क्योंकि आपको पता है वीडियो काफ़ी लेंथी होगी तो अभी काफ़ी काम पड़ा हुआ है। अच्छा, ग्रेट हो गया। अभी हमने क्या करना है कि हमारे पास एक बटन होना चाहिए, इसको हम क्लिक करें तो हमारा डेटा सर्च हो जाए। ठीक है, तो इसका नाम भी हम क्या रख देते हैं, इस बटन का नाम हम रखते हैं सर्च बटन। गुड हो गया, ग्रेट हो गया। अभी हम इसके जाते हैं फ़ॉन्ट पे, और फ़ॉन्ट इसका 14 में कर देता हूँ। गुड है। अभी ये फ़ॉन्ट इसका
ग्रेट हो गया। अभी हमने करना क्या है कि जस्ट इसको थोड़ा सा यहाँ पे मिडिल में कर देते हैं ताकि हमें अच्छा सा लगे। ग्रेट। अभी सेव करता हूँ मैं और इसे स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने के बाद देखते हैं कि जिस तरह वो फॉर्म रजिस्टर्ड था एक अच्छी लुक दे रहा था, ये भी अच्छी लुक दे रहा है या नहीं। अभी सर्च बटन पे हम क्लिक करेंगे तो ग्रेट हो गया। अभी हमारे पास ये काम है, हम थोड़ा सा ये करते हैं कि ये जो हमारे कंट्रोल्स वगैरह यूज़ है इन्हें ऊपर थोड़ा लेके जाते हैं। बाकी तो सारा हमारा काम ठीक है, ये भी कोई बात नहीं। लेकिन हम यहाँ पे कहते हैं ज़्यादा ही दूर ना हो। ये हमारा ग्रुप बॉक्स आ गया और ये हमारा फॉर्म आ गया रेडी। गुड होगा। अब इसके बाद हमारा एक फॉर्म रह गया जिसे हमने वो करना है, कोड करना है, तो हम सॉरी उसे डिज़ाइन करना है। तो उस पर हम चलते हैं। इसे हमने प्रोग्राम को सेव कर लिया। अब हम आ जाते हैं अबाउट अस फॉर्म पे। ग्रेट। अबाउट अस फॉर्म का इतना कोई काम नहीं है, लेकिन इस पर हमने थोड़ी सी डिटेल देनी है। सिर्फ यही कि आपको समझ आ जाए कि हम अबाउट अस फॉर्म किस तरह से डिज़ाइन करेंगे। ये चीज़ें तो आपको पता ही कि मैं फ़िलहाल इन्हें शो आइकन वगैरह को नहीं यूज़ कर रहा, जस्ट विंडोज सेंटर टू स्क्रीन कर रहा हूँ। और बैकग्राउंड कलर जो है आप डिफ़ॉल्ट रहने दें तो ज़्यादा बेहतर है। बिगनर हैं तो, लेकिन मेरी तरह अपने पंगे लेने तो आप ले सकते हैं। ग्रेट हो गया। एक दफ़े से हम सेव कर देते हैं। अब सबसे पहले हम एक लेबल यहाँ पे यूज़ करते हैं। और लेबल जो है, लेबल किस लिए यूज़ होगा, अब इस पे हमने जस्ट कंपनी का नाम लिखना है। ठीक है, हमारी कंपनी का जो भी नाम है XYZ है, आप वो नाम, अच्छा जो मैं नाम की बात करता हूँ तो वो इसके टैक्स की बात कर रहा होता हूँ। लेबल का नाम और चीज़ है, लेबल का टैक्स और चीज़ है। ठीक हो गया। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, कंपनी क्या मैंने कर दिया, कंपनी नेम हम लिखेंगे। और क्योंकि ये एक हाईलाइट चीज़ होनी है तो इसका जो हमारा ये चीज़ है साइज़ हम थोड़ा बड़ा ही कर देते हैं। अभी थोड़ा छोटा है, इसे और थोड़ा खींचते हैं, बड़ा करते हैं। इसे हम कर देते हैं 29 और बोल्ड कर देते हैं। ग्रेट हो गया। अभी यहाँ पे इसे लगा देते हैं कि यहाँ के हमने कंपनी का नाम लगाना है। अब अपनी कंपनी का नाम लिखना चाहे तो वो लिख सकते हैं। लाइक मैं यहाँ पे कोई फर्जी से नाम लिख देता हूँ, मैं लिख देता हूँ GSA सॉफ्ट ग्रुप, GSA सॉफ्ट ग्रुप। ठीक हो गया। GSA सॉफ्ट ग्रुप, तो ग्रुप का भी जी फिर बड़ा ही कर देते हैं। ये ला कैपिटल कर दिया इसे भी। GSA सॉफ्ट ग्रुप ने ये सॉफ्टवेयर रेडी किया, अबाउट अस यही है। उसके बाद हमने क्या करना है, इसी चीज़ को मैं एक दफ़ा कॉपी पेस्ट करना शुरू करता हूँ। तो एक हमारा आ जाएगा, इसमें जो प्रोडक्ट नेम है वो यूज़ करेंगे। उसके बाद हम इसका वर्जन यूज़ करेंगे। उसके बाद हम एक वेब एड्रेस यूज़ करेंगे। यही चीज़ें होती हैं ना, बेसिक चीज़ें हम कर रहे हैं। और लास्ट पे हम क्या कहते हैं कि प्रोग्रामर का नाम आ जाए। और फिलहाल इसको हम थोड़ा सेट करते हैं, उसके बाद और कुछ देखते हैं। इनके हम आ जाते हैं फ़ॉन्ट पे, और इनका फ़ॉन्ट इतना बड़ा हमने यूज़ नहीं करना, तो जैसे हम आ जाते हैं 15 पे। ग्रेट हो गया। अभी इनके जो स्पेस इसे हम कम करते हैं, ये यहाँ पे आए, ये यहाँ पे आए, और ये आ जाए यहाँ पे। तो सब का ग्रुप वही चीज़ तो नहीं है ना, तो इसका हमने क्या करना है, चेंज कर देना है। और यहाँ पे हमारे जो प्रोडक्ट है, सॉरी प्रोडक्ट नेम हम यूज़ करेंगे। गुड हो गया। दूसरा जो है उसके अगर हम प्रॉपर्टीज़ को में आके उसका नाम चेंज करें तो यहाँ पे हम वर्जन बताएंगे कि हमारे एप्लीकेशन का वर्जन कौन सा है। इसे हम पिन कर देते हैं, बार बार आने के बजाय पिन करने के बजाय, वैसे वापस चला गया चले। इसे हम यूज़ करते हैं, यहाँ आते हैं फिर से, और यहाँ इसका हम लिख देते हैं यहाँ पे वेब एड्रेस, यानी हमारी साइट का एड्रेस है जो वो यहाँ पे आना चाहिए। ग्रेट हो गया। वेब एड्रेस है, और उसके बाद हमारे पास है कि किस प्रोग्रामर ने इसे बनाया है। ग्रेट हो गया। ठीक हो गया। तो ये चीज़ें हमने यूज़ करनी है। एक चीज़ ये है कि इन पे मैंने पे सेमी कॉलन ड्रॉप कर देते हैं। गुड हो गया, तो ताकि थोड़ा सा अच्छा नज़र आए। बाकी तो इसमें कोई चीज़ नहीं है। अब इनके आगे जो है आप अपना नाम लिख सकते हैं, जिस कंपनी ने रेडी किया वो कर सकते हैं। ये एक फर्जी सा काम था जो मैंने कर दिया। ठीक हो गया। इसके बाद एक चीज़ मैं और करता हूँ, यहाँ एक पैनल यूज़ कर देता हूँ। पैनल को हम यहाँ से ले लेते हैं ऐसे, और ये ऐसे मैं कर देता हूँ छोटा सा, और इसे हम यहाँ से कर देते हैं ऐसे। और पैनल के नीचे मैंने कुछ लगाना है ना, इसलिए इसे कर रहा हूँ। ये कर देते हैं ऐसे, और पैनल पे आते हैं इसकी प्रॉपर्टीज़ में। अब इसका जो कलर है ना, इसे मैं चेंज करके कर देता हूँ फुल ब्लैक। फुल ब्लैक नहीं मुनासिब लग रहा, ऐसे कर देते हैं। ठीक हो गया। अभी इसके जो है हम लोकेशन तो माइनस में चली गई, हम ये था इसकी वजह से जस्ट एक मैं यूज़ करता हूँ ताकि फुल ब्रेक हो जाए। ग्रेट हो गया।
अभी हमने करना क्या है, हमारे पास ये चीज़ रेडी है तो हमने यहाँ पे लेबल यूज़ करना है। पहले मैं एक लेबल लेता हूँ, उसको हम कॉपी कर लेंगे यहाँ से एक, और ये रहा हमारा दूसरा, और ग्रेट हो गया। और इसी को हम यूज़ करते हैं यहाँ पे। अब क्या मैंने करना है, ये जो लेबल है इसका हम काम करते हैं, ये लेबल नेम नहीं हमने चेंज करना, हमने उसका टेक्स्ट चेंज करना है। और यहाँ पे हम लिख देते हैं ईयर ऑफ क्रिएशन 2024, अभी चल रहा है तो वो हम कर देंगे। उसके बाद हम क्या करते हैं, फिर से हम लिखते हैं 2024, ग्रेट हो गया। अभी इनकी मैंने स्पेस वैसे ज़्यादा दी हुई है, यहाँ पे आ जाएं, आप भी भैया यहाँ पे आ जाएं, ग्रेट हो गया। अभी इनका साइज़ थोड़ा सा बड़ा करूँगा, लेकिन एक दफ़ा लिख लें से इनके टेक्स्ट को चेंज कर लें। तो हम कहते हैं जो इसका जो कॉपी राइट है ना, और राइट्स अब ये हट जाओ, और राइट्स रिजर्व्ड है, ग्रेट हो गया। और राइट्स और रिजर्व्ड, ग्रेट हो गया। अभी जो है इन दोनों ऊपर वालों को पहले थोड़ा सा मैं वो चेंज करता हूँ फ़ॉन्ट को, इसके फ़ॉन्ट पे आ जाता हूँ मैं, और इसका फ़ॉन्ट में 14 या 15 आप कुछ भी कर सकते हैं, ग्रेट हो गया। अब उसके बाद इसका फ़ॉन्ट थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं, इसका हम 14 कर लेते हैं और इसे यहाँ पे सेट कर देते हैं, ग्रेट हो गया। अभी इसके दरमियान में हम यहाँ पे मैं स्पेस 2-3 देता हूँ, यहाँ कॉलन लगा देता हूँ, ये ज़्यादा ही हो गया, इसके सेंटर में आना चाहिए ना कॉलन। चलें कोई नहीं, आपको समझ इसके आगे नहीं हम क्या काम करना चाह रहे हैं, यहाँ पे ग्रेट हो गया। तो इस तरह से हमारा अबाउट अस का फॉर्म हो गया क्रिएट। अब इनके आगे जो प्रोडक्ट नेम है वो चीज़ें मैंने अब देना चाहें तो इसी इन्हीं को कॉपी करें, यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। आप प्रोडक्ट नेम को चेंज कर लें आप, लाइक प्रोडक्ट हमारे का नाम है फ़ोन बुक एप्लीकेशन, ग्रेट। वर्जन इसका जो है वर्जन हम इसका दे देते हैं क्या 2024, 0 आज डेट है 23 और 01 कर देते हैं, ग्रेट हो गया। और वेब एड्रेस आप कोई सब यहाँ पे दे सकते हैं, लाइक www.google.com। और उसके बाद प्रोग्रामर जो है जिसने प्रोग्राम लिखा है ये वो है XYZ, ग्रेट हो गया। बस इतना सा काम है इसमें। अभी इनको आप सेंटर स्क्रीन करना चाहें तो ऐसे कर लें, अदरवाइज़ जिधर मर्ज़ी आप सेट करना चाहें। मेरा काम है आपको थोड़ा सा समझा देना, गाइड कर देना कि किस तरह हम चीज़ों को कंट्रोल्स को यूज़ कर रहे होते हैं, ठीक है। तो हमारे जो फॉर्म्स हैं वो ऑलरेडी सारे कंप्लीट हैं। रजिस्टर फॉर्म ग्रेट हमारे पास रेडी है, उसके बाद सर्च फॉर्म है, ग्रेट हो गया, ये भी हमारे पास रेडी है। अबाउट अस फॉर्म हमारा रेडी है, कैलकुलेटर हमारा रेडी है, हाँ जी रेडी है ना, हाँ जी रेडी है। और उसके बाद एग्जिट बटन रेडी है। अभी हम देख लेते हैं हमारी वीडियो कितनी हो गई, ऑलमोस्ट 48 मिनट की ये हमारी वीडियो हो गई है। तो अभी हमने इसका कोड करना है, तो कोड हम अगली वीडियो में करते हैं, इसके अगले हिस्से में मिलते हैं अगली वीडियो में। आप इस चीज़ को डिज़ाइन कर लें तो प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट। मिलते हैं अगली वीडियो में, उसमें हम देखते हैं इसका किस तरह से कोड करना है। टेक केयर, बाय बाय। जी हजूर, तो इससे पहले हम देख चुके हैं किस तरह से हमने एक अपना जो प्रोजेक्ट फ़ोन बुक एप्लीकेशन था डिज़ाइन किया था, जिसका एक फॉर्म मेरे सामने अभी ओपन भी है, रजिस्ट्रेशन फॉर्म। तो हमने सारे उसके जो डिज़ाइन का प्रोसेस था वो हमने कर लिया। तो एक दफ़ा मैं आपको उसका वो प्रोजेक्ट रन करके दिखा देता हूँ कि वो किस तरह से लग रहा था, ठीक है। मैंने अभी एप्लीकेशन वो रन की है। यहाँ से अगर हम रजिस्ट्रेशन करवाना चाहते तो रजिस्ट्रेशन फॉर्म हमारे पास अवेलेबल था, डेटा सर्च करना चाहें तो सर्च फॉर्म अवेलेबल था, अबाउट अस का फॉर्म हमारे पास अवेलेबल था, और कैलकुलेटर हमारे पास अवेलेबल था। और कैलकुलेटर आपको पता ही, अगर आपने पहले वाली वीडियो देखी तो किस तरह हमने सेट किया था। तो डिज़ाइन प्रोसेस ऑलमोस्ट हमारा कंप्लीट है। तो इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे एग्ज़िट बटन का काम तब होगा जब हम ये वाली चीज़ें हटा देंगे, अभी एग्ज़िट कर लेंगे हम, ठीक हो गया। तो इस वीडियो के अंदर हमने देखना है कि हम किस तरह से ये जो हमारा रजिस्ट्रेशन फॉर्म इसको कोड कर सकते हैं। अभी एक दफ़ा आप इसको देखिएगा कि हमारा रजिस्ट्रेशन फॉर्म किस तरह से डिज़ाइन हुआ था। ये पहले मैं आपको पहले वाली वीडियो में बड़े डिटेल के साथ बता चुका हूँ। तो यहाँ पे हम अपना डेटा इनपुट करेंगे और
सेव चेंज करेंगे। तो अभी देखें यहाँ ना तो न्यू डेटा का बटन काम कर रहा है ना ही सेव चेंज का, क्योंकि हमने इसके बैक पे कोई कोड नहीं किया। तो चलें स्टार्ट करते हैं हम रजिस्ट्रेशन फॉर्म के बटन्स के कोड से। तो रजिस्ट्रेशन फॉर्म मेरा ओपन है। तो एक जो सेव चेंजेस है इस बटन पर आप एक दफ़ा आ जाएं। तो इसकी प्रॉपर्टीज़ में जब आप जाएंगे, एक दफ़ा आप इसकी प्रॉपर्टीज़ में आ जाएं, तो प्रॉपर्टीज़ में आप बटन जो है इसका देख लें कि इनेबल ट्रू है या फॉल्स है। ठीक है, अभी इसकी प्रॉपर्टीज़ ओपन हो रहे हैं, लोड हो रहे हैं, तो मैं आपको बता देता हूँ। अच्छा, एक चीज़ और है कि बाज़ औक़ात ये है कि आपकी ये प्रॉपर्टीज़ या हमारा टूल बॉक्स लोड नहीं होता है, तो उसके लिए एक मेथड ये है कि आप एक दफ़ा अपनी एप्लीकेशन को रन कर दे के देखें, लोड हो जाएंगी वो सारी चीज़ें। अगर नहीं होता तो फिर आपको विजुअल स्टूडियो बंद करके दोबारा से चलाना पड़ेगा, ओपन करने पड़ेगा। ओके हो गया। अभी मैं सेव चेंजेस वाले बटन की प्रॉपर्टीज़ में जाना चाह रहा हूँ। तो ये प्रॉपर्टीज़ हैं, आप इसमें देखेंगे कि इसमें क्या देखना है आपने, ये बटन इनेबल जो है इसके आगे ट्रू है और फॉल्स है। इनेबल ट्रू फॉल्स का मतलब ये है कि हमारा बटन जब एप्लीकेशन चलेगी तो काम करता है या नहीं। तो ये है इनेबल, इसका ट्रू होना आपके लिए लाजम है। गुड हो गया। सेम वही चीज़ हम न्यू बटन के साथ करेंगे। तो इसे मैं पेन कर लेता हूँ एक दफ़ा, ताकि हमें बार बार ना जाना पड़े। तो न्यू बटन के आप जब आ जाएंगे प्रॉपर्टीज़ में, प्रॉपर्टीज़ तो पहले से ओपन है, अब इसका देखिए इनेबल, इसका भी ट्रू है। गुड हो गया। अभी आपने करना क्या है कि आपने फॉर्म के लोड इवेंट में आ जाना है। लोड इवेंट कहाँ से क्रिएट होगा, फॉर्म पे कहीं भी क्लिक करेंगे, किसी कंट्रोल के ऊपर नहीं करना, फॉर्म पे करना है, डबल क्लिक करेंगे। तो डबल क्लिक करने से इसका जो इवेंट है वो क्रिएट हो जाएगा और इसके हम बैक एंड पे कोडिंग पे चले जाएंगे। तो इसका इवेंट क्रिएट हुआ है, ये हमारा रजिस्ट्रेशन फॉर्म है और इसका लोड इवेंट क्रिएट हो गया। यहाँ से मैं थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ। तो यहाँ पे हमने क्या करना है, हमारे जो सेव चेंज बटन है उसका हम क्या करते हैं, एक दफ़ा नाम देख लेते हैं। ठीक है, अगर आप मेरे इस वीडियो की जो हमने प्ले लिस्ट की फॉलो कर रहे हैं शुरू से, तो मैंने आपको बताया था कि हर बटन का जो नाम होता है एक सेपरेट नाम होता है और वो जब हम कोड करते हैं तब काम कर देता है। तो इसका नाम तो ये लिखा हुआ है टूल स्ट्रेप बटन 2। ये आप नाम चेंज भी कर सकते हैं। तो इसे हम कर देते हैं वो वाला नाम जो हमें कार आमद रहे वहाँ पे। तो हम सेव BTN कर देते हैं। नाम रखने का पैटर्न हर बंदे का एक सेपरेट होता है। अगर आपको कोई ऐसा नाम जो आप ज़ुबान को याद रह जाए तो आप वो यूज़ कर सकते हैं, जैसे मैंने सेव BTN किया, BTN मतलब बटन है। गुड हो गया। तो अब इसके हम इवेंट एक दफ़ा क्रिएट करते हैं। तो ये देख लें सेव BTN का क्लिक इवेंट क्रिएट हो गया। फ़िलहाल हमें इसके क्लिक इवेंट की ज़रूरत नहीं है, फ़िलहाल हमें रजिस्ट्रेशन फॉर्म पे हैं और रजिस्ट्रेशन फॉर्म पे हम चाह रहे हैं जो सेव का हमने नाम हमने चेंज किया बटन का, सेव क्या रखा था BTN। अब जो सेव BTN है इसे क्या करें, जब प्रोग्राम लोड हो, जब प्रोग्राम चले, तो हमने करना ये है सेव BTN को जो इनेबल प्रॉपर्टी थी ना, आपने वहाँ भी देखी है, ऐसे डॉट लगाएंगे, इनेबल प्रॉपर्टी को हम क्या कर देते हैं, फॉल्स कर देते हैं। ठीक हो गया। अब होगा क्या कि जब हमारा ये प्रोग्राम चलेगा, जब हमारी एप्लीकेशन रन होगी और जो हमारा सेव का बटन होगा वो उसका जो इनेबल है वो फॉल्स है, मतलब वो काम नहीं कर रहा होगा। अभी मैं आपको जैसे हमारा प्रोग्राम लोड होकर सामने आता है तो मैं आपको दिखाता हूँ कि वो एक्चुअली में नज़र किस तरह से आना है। आउटपुट इसकी डिस्प्ले हो रहे तो फटाफट से मैं आपको दिखा देता हूँ कि किस तरह आना है। अब ये रजिस्ट्रेशन फॉर्म है, अभी देख लें। अब सेव बटन के ऊपर हम कहीं भी क्लिक नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन ये न्यू बटन के ऊपर तो क्लिक कर रहे हैं। ये होता है डिसेबल, हमने उसे किया, इनेबल को फॉल्स किया हुआ है। तो हम ये काम इधर भी करेंगे, लेकिन उसका तरीका क्या है कि हम ये देख लें। जैसे बटन हमारा लो हो रहा है, ये हो गया फॉल्स। ठीक है, अब जैसे ये फॉल्स हुआ है तो हमारा जो दूसरा बटन है, अब दूसरे बटन का हम अगर नाम देख लें, ये जो न्यू बटन है इसका नाम यहाँ पे है ये टूल स्ट्रेप 1। तो इसे हम क्या देते हैं BTN, ताकि हमारे लिए थोड़ा इजी हो जाए जब हम कोड में से यूज़ कर रहे हैं। तो हम इसके फिर से आगे इधर इसमें हम से कहना ये चाह रहे हैं कि जो हमारा न्यू बटन वाला है ना, न्यू अच्छा न्यू BTN जो हमारा, इसका इनेबल फॉल्स नहीं करना, इसका इनेबल करना हमने ट्रू। जब हम इसे ट्रू कर देंगे तो होगा कि जब हमारा एप्लीकेशन रन होगी तो हमारा एक बटन इनेबल होगा ऑटोमेटिकली, दूसरा बटन डिसेबल होगा। तो एक दफ़ा हम एप्लीकेशन को फिर रन करके देखते हैं। रन बार बार साथ करके इसलिए देख रहे होते हैं कि अगर कहीं पर भी कोई गलती है तो उसे हम जल्दी से ठीक कर लें। ठीक है, तो गलती या कोई एरर आ जाना वो ज़्यादा बेहतर बात है। मैं बार बार आपसे कह रहा हूँ ताकि हमें एरर से निपटना आ जाए। ठीक है,
एक अच्छा प्रोग्रामर वो है जिसे एरर से निपटना आता है। तो हमारा रजिस्ट्रेशन फॉर्म लोड हुआ है। अभी देखते हैं हमारा ये इनेबल है, ये डिसेबल है, ठीक है। अच्छा, ये इन्फॉर्मेशन जो लिखा हुआ है ना, और ये यहाँ से मामूली सी लाइन आपको नज़र आ रही, ये हमारा ग्रुप बॉक्स है। तो हम चाहते हैं कि जब हम न्यू बटन पर क्लिक करें तो तब ये वाला ऑप्शन आए कि न्यू बटन डेटा दर्ज करने का, ठीक है। और अगर हम न्यू बटन पर क्लिक नहीं करते हैं तो ये हमारा डिसेबल रहे सेव बटन की तरह, ठीक है। तो हम इसे भी क्या करते हैं, हमारा जो ग्रुप बॉक्स है, अब ग्रुप बॉक्स का नाम जो बाय डिफ़ॉल्ट होता है ग्रुप बॉक्स 1 होता है। अगर आपने एक से ज़्यादा ग्रुप बॉक्स यूज़ किए हैं तो आप उनका भी नाम चेंज कर सकते हैं। अब इसे हम रो नहीं रखना, हम इसे कर देते हैं फॉल्स। गुड हो गया। अभी एक दफ़ा हम इसे रन करके देखते हैं कि अब उसका क्या आउटपुट में नज़र आता है। अभी आपको पता ही है कि मैंने पहले बताया था कि ये विजुअल स्टूडियो थोड़ा सा टाइम लेता है लोडिंग में, इसलिए वो थोड़ा टाइम ले रहा है। अभी देखें सेव बटन और हमारा जो डेटा इनपुट करने के लिए स्पेस थी वो डिसेबल है, जस्ट इनेबल है तो हमारा न्यू डेटा वाला बटन है। तो अब हम इसमें चाहेंगे क्या कि जैसे न्यू बटन वाले डेटा पे क्लिक किया जाए तब हमारा वो दोनों पोर्शन इनेबल हो जाए, इनेबल मतलब थ्रो हो जाए। ओके हो गया। अभी हम इसके आ जाते हैं डिज़ाइन प्रोसेस में। अब हमें करना किसका कोड करना है न्यू डेटा का। तो हम न्यू डेटा के लिए हमें कोई इतना मुश्किल इसका कोड नहीं है न्यू डेटा का। हमें सिंपली ये वाली चीज़ यहाँ से सारे में तीनों को कॉपी कर लेता हूँ और रख देता हूँ न्यू बटन के क्लिक इवेंट में। अब होगा क्या कि जैसे न्यू बटन होगा क्लिक, न्यू वाला बटन जैसे हम क्लिक करते हैं तो जो हमारा सेव बटन है एक तो वो ट्रू हो जाए और दूसरा जो ग्रुप बॉक्स है वो भी ट्रू हो जाए ताकि स्पेस मिल जाए डेटा एंटर करने की। लेकिन जो हमारा न्यू बटन है ये यहाँ पे फॉल्स हो जाए, यानी ये खुद फॉल्स हो जाए। ठीक हो गया। अभी हम एक दफ़ा ये मैजिक देखते हैं इसका कि ये किस तरह से नज़र आता है। जल्दी से लोड हो जाता है तो मैं आपको अभी दिखा देता हूँ कि इसका आउटपुट क्या है। तो लोड हुआ रजिस्टर हमारा फॉर्म आया है। अभी देखें ये और ये सेव बटन हमारा हिस्सा और ग्रुप बॉक्स हमारा डिसेबल है। अब भी हम जैसे न्यू डेटा पे क्लिक करते हैं तो इसका मैजिक देखिएगा। गुड हो गया। अभी देखिए सेव चेंजेस वाला और ग्रुप बॉक्स जो है ये हमें इन रो नज़र आ रहे हैं, लेकिन जो न्यू डेटा है वो फॉल्स है। अभी हम क्या करेंगे कि यहाँ पे कोई भी डेटा है ना जब सेव होता है जैसे सेव बटन पे क्लिक करें, अब ये वाले दोनों ये सेव बटन वाला ये ग्रुप बॉक्स फिर से डिसेबल हो जाए और ये न्यू बटन फिर से इनेबल हो जाए, तभी हमें सेव बटन का कोड करना है। गुड है। अभी मैं आपको समझ आ रही हो जो मैं चीज़ करना चाह रहा हूँ। अब फिर से ये तीनों चीज़ें यूज़ होने वाली हैं, इन तीनों चीज़ों को हम यहाँ रख लेते हैं। अभी इसका उल्ट कर देते हैं, यानी हमें एक्चुअली में ये वाला काम कर देना है वहाँ पे, तो उसी चीज़ को मैं यहाँ रख लेता हूँ। गुड हो गया। अब जैसे सेव बटन को क्लिक करें वो खुद भी डिसेबल हो जाएगा, ग्रुप बॉक्स भी डिसेबल कर देगा, लेकिन न्यू बटन इनेबल हो जाएगा। अभी इसका मैजिक हम दोबारा से देखते हैं, आपको इसकी साथ साथ समझ आ रही होगी। और जो पहले हमने वीडियोस वगैरह दी हुई हैं उनकी भी समझ अगर नहीं आए तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। अभी देखें न्यू बटन को क्लिक किया है, ये दोनों हो गए हैं हमारे इनेबल ट्रू। अभी जैसे मैं सेव बटन को क्लिक करूँगा हमारे ये दोनों हो जाएंगे फॉल्स और ये हो जाएगा ट्रू। गुड हो गया। तो इस तरह से हमारा जो था दो बटन की कोडिंग होगी। अभी जो हमारा मेन कोड है वो ये है कि हम इसके अंदर जो डेटा देना है वो सेव कैसे करवाना है। ठीक हो गया। अब इससे तक हमने क्या देख लिया, जब तक हम बटन पर क्लिक नहीं करेंगे सेव वाला बटन जो है ये डिसेबल ही रहेगा। मतलब जब तक एक बटन इनेबल होगा दूसरा डिसेबल ही रहेगा। सेम ग्रुप बॉक्स भी इसी तरह डिसेबल कर देंगे जब न्यू डेटा वाला जो है बटन क्लिक होगा ये तब भी इनेबल होगा और सेव वाले बटन को क्लिक करते हुए हमारा डिसेबल हो जाएगा। ठीक है। तो आप जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते जाएंगे आपको इस कोड की समझ आती जाएगी और जो कोड है वो प्रैक्टिस से ही आप सीख पाएंगे। अभी एक चीज़ और यहाँ पे मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ कि एक दफ़ा मैं सॉफ्टवेयर को रन करता हूँ, हमारा जो प्रोजेक्ट है और रजिस्टर फॉर्म पे आ जाते हैं, अब इसे न्यू डेटा पे देते हैं। तो अभी देखिए यहाँ पे मैं कुछ भी लिख रहा हूँ ना, सब के अंदर चाहे लिख रहे हैं या एक दो के अंदर लिख रहे हैं, अब सेव करते हैं तो ऐसे उसके अंदर डेटा हमें नज़र आ रहा होता है। तो इसके लिए आपने क्या करना है कि आप ये टेक्स्ट बॉक्स जो होते हैं इनको जैसे हम सेव बटन पर क्लिक करें टेक्स्ट बॉक्स जो सारे हैं वो एम्प्टी हो जाए। तो उसके लिए सिंपली है कि बेहतर तो ये है कि आप उसके लिए एक मेथड सेपरेटली क्रिएट कर लें। हम वाइट टाइप का एक मेथड यूज़ करते हैं, उसे हम कर देते हैं txt टेक्स्ट
मतलब जो हमारे टेक्स्ट बॉक्स होंगे वो हैं। अब कोई भी इसका आप नाम रख सकते हैं। ठीक हो गया। आप मैंने कर दी टेक्स्ट CLR कर देता हूँ। ये हमने एक मेथड बना लिया है। अभी आप अगर C++ या C से आ रहे हैं तो वहाँ पे मेथड को हम फंक्शन कह रहे होते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे हमने करना क्या है, हमारा जो टेक्स्ट बॉक्स 1 है इसको आपने कर देना है रीसेट टेक्स्ट। ओके हो गया। आप इसको इस तरह से भी कर सकते हैं, या इससे पहले मैंने आई थिंक बताया हुआ है कि टेक्स्ट बॉक्स को खाली किस तरह करते हैं। आप उसके जो स्ट्रिंग है उसको कोई भी वैल्यू जब असाइन नहीं करते तो वो ऑटोमेटिकली एम्प्टी स्ट्रिंग हो जाता है। तो यहाँ से मैं टेक्स्ट बॉक्स का नाम बदल लेता हूँ। जैसे जैसे आपको जो जो चीज़ इजी लगती है आप वो कर लीजिएगा। ठीक है। अभी हमारे आई थिंक टेक्स्ट बॉक्स हैं 10 के राउंड बोट हैं, तो इससे मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पेस्ट कर देता हूँ। 5 तक तो हमने कर लिया है। जल्दी से हम ये कर लेते हैं नेक्स्ट पे, और ये हमारा 10। अभी यहाँ पे एरर आ रही है क्योंकि हमारे 9 और 10 टेक्स्ट बॉक्स है ही नहीं। हमने यूज़ किया हमें कितने भला, जस्ट 8। गुड है। अभी हमने इससे जो हमारा मेथड है इसका जस्ट यूज़ कर लेंगे। यहाँ पे कॉल कर लेते हैं मेथड। आपको पता है कि स्पेस और टाइम दोनों से वर्क करते हैं हमारा। अभी हम देखते हैं कि जो चीज़ पहले हम देख रहे थे कि टेक्स्ट बॉक्स साथ आ रहे नल हो रहे थे, एम्प्टी नहीं हो रहे थे, अभी होते हैं। यानी न्यू डेटा हम लेते हैं। अब यहाँ पे कोई डेटा भी आप इंटर कर दें तो जैसे सेव चेंज करेंगे तो वो देखिएगा हमारे टेक्स्ट बॉक्स जो है वो रिसेट हो गए, एम्प्टी हो गए। गुड हो गया। अभी मेरा जो मेन काम है वो रह गया। वो क्या काम है कि इनके अंदर जो हमें डेटा देने हैं उसको हमने सेव किस तरह से उसको हमने सेव किस तरह से करवाना। ठीक है। तो अभी हमें करना क्या है, हम न्यू डेटा में कोड करेंगे या सेव चेंजेस में कोड करेंगे। आप जल्दी से मुझे कमेंट करके बताएं कि हम किस हिस्से में कोड करेंगे। आई थिंक आप इस चीज़ को जान गए होंगे कि हमने सेव चेंजेस वाले बटन में कोड करना है तो हमारा जाके डेटा सेव होगा। ठीक है। अभी चूँकि हमें डेटा सेव के लिए कोड करना है तो यहाँ मैं एक लाइन लगा देता हूँ ताकि हमारे लिए ये याद रखना इजी हो जाए कि हम किस तरह से डेटा सेव करवाते हैं कोड को यूज़ करते हुए। इससे पहले हम एक आयो फाइल और आयो डायरेक्टरी के क्लासेस के ऊपर जो है वो सेपरेटली वीडियोज़ रिकॉर्ड की हुई हैं, आप उनको देख लीजिएगा अगर आपको इस हिस्से की समझ ना आए तो। चूँकि हम इसमें कोई एसक्यूएल वेरिएबल वगैरह को यूज़ नहीं कर रहे, जस्ट हम फाइल को यूज़ करेंगे। फाइल क्लास को यूज़ करते हुए हम डेटा को सेव करवाएंगे और बाद में रीलोड करेंगे सर्च करते हुए। ठीक है। तो जल्दी से मैं क्या करता हूँ कि एक स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल बना लेता हूँ जिसका नाम FM रख देते हैं। आपको पता है वेरिएबल का नाम यूज़र डिफाइंड होता है, कोई भी आप रख सकते हैं। अब FN जो है इसको मैं वैल्यू असाइन क्या करूँगा। अब FN को मैं दो चीज़ें असाइन करता हूँ। एक तो वो एड्रेस जहाँ डेटा सेव होगा और फिर उसके साथ मैं आपको इसको ID भी असाइन करूँगा और वो टेक्स्ट बॉक्स भी असाइन करूँगा कि जिससे उस जगह पर डेटा सेव होना। ठीक है। तो फ़र्ज़ किए यहाँ पे हम अपना C ड्राइव कर दे देते हैं। तो आपको पता है कि जब स्ट्रिंग टाइप डेटा हम दे रहे होते हैं तो डबल कोट्स के अंदर आता है। अब मैं चाह रहा हूँ C ड्राइव के अंदर चला जाए डेटा, और जहाँ किस जगह पे जाइए चाहिए वहाँ पे कोई हम आर्जी सा फोल्डर क्रिएट कर लेते हैं पहले, ताकि हमें पता हो कि हमें कैसे किस फोल्डर के अंदर डेटा सेव कराना है। ये C ड्राइव है और यहाँ पे मैं कोई भी फोल्डर क्रिएट कर देता हूँ माय फोल्डर के नाम से। गुड हो गया। अब माय फोल्डर का जो एड्रेस है सिंपली ये यहाँ से हम कॉपी कर देते हैं और जस्ट यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। ग्रेट हो गया। अभी एक जो चीज़ थी हमारा जो सोर्स से मतलब जिस जगह पे हमने डेटा सेव करवाना है वो तो हमने यहाँ पे सेव करवा दिया था। ठीक हो गया। और एक चीज़ और, इसे सेमीकोलन पर क्लोज करते हैं और एक और यहाँ पे हम क्या स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल बना लेते हैं, उसका नाम हम रख देते हैं P। और आप चाहें तो एक साथ वेरिएबल दोनों डिक्लेयर कर सकते हैं, ये आप पर डिपेंड करता है। तो P में हम क्या बनाया है, P में एक तो हम असाइन करेंगे FN यानी वो वाला हमारा एड्रेस वो आ जाए, प्लस इसमें हमारे पास आ जाए जो जिस टेक्स्ट बॉक्स से हमने ID देनी, तो हमारा टेक्स्ट बॉक्स 1 है उसकी हमने टेक्स्ट प्रॉपर्टी को यूज़ करना है। प्लस इसमें एक और चीज़ आ जाए वो ये कि इसकी जो एक्सटेंशन है ना, यानी जो हमारा FN वाली फाइल सेव होगी उस जगह हमारे फोल्डर के अंदर उसके अंदर पे FN की एक्सटेंशन हो जाए TXT टेक्स्ट। ठीक हो गया।
अभी एक दफ़ा हम जब इसको काम करके एक डेटा सेव करवाएंगे तो आपकी इस कोड की समझ आ जाएगी। अब हम फाइल क्लास का यूज़ करते हैं, तो देखें यहाँ पे फाइल क्लास हम यूज़ नहीं कर पाएंगे। क्यों नहीं कर पाएंगे? क्योंकि हमने उसकी मुतलका जो लाइब्रेरी है ना वो ऐड नहीं की। तो उसे कर लेते हैं जल्दी से ऊपर ऐड। आपको पता ही है कि ये किस तरह से करते हैं। अगर ये नहीं करते तो आपको चाहिए कि अगर आपको इस चीज़ का फायरवॉल क्लास का बिल्कुल भी आइडिया नहीं है कि किस तरह काम करते हैं, तो आप पहले वो फाइल वाली जो है फाइल क्लास इनकी हमने सेपरेटली वीडियो रिकॉर्ड की कि किस तरह हम फाइल क्लास को यूज़ करते हैं डेटा टैक्स की सूरत में सेव करवा सकते हैं, तो आप वो पहले देख लें। तो मैं यहाँ पे आयो लाइब्रेरी जो है हेडर में ऐड कर देता हूँ और फिर वापस हम यहाँ पे आ जाते हैं। और यहाँ पे आने के बाद अभी हम फाइल को इजीली यहाँ से एक्सेस कर सकते हैं। हर फाइल को चूँकि हमने डेटा को राइट करना है तो हम राइट ऑल टैक्स को यूज़ करेंगे। राइट ऑल टैक्स में सबसे पहले तो हम पी को ले लेंगे जो हमने वेरिएबल बनाया था, और पी को लेने के बाद हम एफ एन लेंगे। एफ एन, अच्छा आप फाइल में देखें तो आपने पहले तो एक स्ट्रिंग पाथ देना है जो हमने पाथ दे दिया कि जिस जगह पे डेटा सेव होना चाहिए। ठीक हो गया। उसके बाद जो है एफ एन लेना है, और एफ एन जो है इसके साथ हमने क्या देना है, इसे एफ एन के साथ हम इसे क्या देने वाले हैं, एफ एन के साथ हम इसे क्या देने वाले हैं, यहाँ हमने तो देना था ना वो ये टैक्स बॉक्स टू जहाँ से डेटा आना है, तो इसकी टैक्स प्रॉपर्टी को हमने यूज़ करके टैक्स डेटा देना है यहाँ पे। तीसरा जो इसका होगा आर्गूमेंट होगा वो हमारा होगा क्या होना चाहिए, इनकोडिंग। तो इनकोडिंग जो है आपको पता ही है कि हम UTF-8 को यूज़ कर रहे हैं और यहाँ सेमीकोलन पे हम इसे क्लोज कर रहे हैं। ठीक है, आई थिंक आपको इस चीज़ की समझ आ गई होगी कि जो काम मैं यहाँ पे करना चाह रहा हूँ। ठीक है, एक दफ़ा हम जो है इसे सेव करके देख लेंगे कि हमारा ये काम किस तरह से करता है। अभी एक चीज़ तो ऊपर आप यहाँ पे देखेंगे, यहाँ जो FN है ये हमारी फाइल की लोकेशन है जहाँ सेव होना है, प्लस यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स 1 से ID आएगी और उसकी एक्सटेंशन ये हो जाएगी। ठीक है, अभी यहाँ से इसे मैं एक दफ़ा हटाता हूँ और हमने UTF-8 यूज़ कर लिया है। गुड हो गया। एक दफ़ा जो है मैं प्रोग्राम को रन करता हूँ और देखते हैं कि ये किस तरह से काम करता है। फिर मैं आपको एक दफ़ा फिर वो रिवाइज़ कराता हूँ, रिपीट कराता हूँ चीज़ें जो यहाँ पे मैंने यूज़ की हैं। पहले हम एक दफ़ा इसे रन करके देख लें कि ये क्या काम करता है। अच्छा जी, एक दफ़ा मैंने न्यू डेटा पे क्लिक किया, ID लेट्स सपोज लेट्स से हमने दे दी 1 और फर्स्ट में मैंने के दे दी है। अभी सेव चेंजेस पे क्लिक करते हैं, तो सेव चेंजेस से जैसे क्लिक किया तो उसमें एरर आ जाएगी। वो एरर जो आएगी तो उससे हम देखते हैं कि वो एरर दे क्या रहा है। एक दफ़ा एरर आ जाए वो कहते हैं एक्सेस टू सी इज डिनाइड। अब हमने तो गलती की कि सी के अंदर इसे बना दिया है। चलो कोई बात नहीं, एक दफ़ा मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ फिर उसके हम देखते हैं। अच्छा, पहले तो हमने क्या किया कि एफ एन यहाँ का एक वेरिएबल बनाया है और इसको वैल्यू में इसकी जो वैल्यू है हमने क्या किया है कि एड्रेस जो था वो उसे साइन करा दिया माई फोल्डर का। ठीक है, फिर हमने पी नाम का एक वेरिएबल बनाया ये वाला। इसकी वैल्यू में हमने क्या किया कि एक तो हमने एफ एन यानी एड्रेस को कॉल किया है, फिर ID वाले टेक्स्ट बॉक्स की जो है टेक्स्ट प्रॉपर्टी को हमने यूज़ किया है और उसकी जो एक्सटेंशन है वो हमने क्या दिया fn.txt बता दी। ठीक है, फिर हमने क्या किया कि जो आयो system.io है उसके हमने फाइल क्लास को यूज़ करते हुए मेथड हमने कौन सा यूज़ किया था, राइट ऑल टैक्स का यूज़ किया है, उसकी प्रॉपर्टी को यूज़ किया है और इसके जो पैरामीटर्स हैं उनमें हमने क्या दिया है, पैरामीटर्स में हमने पी को कॉल किया है और जिस टेक्स्ट बॉक्स से हमने डेटा लेना है उसे ऐड किया और फिर जो है यानी हमने जो फर्स्ट नेम वाला डेटा आना वो यहाँ आएगा ना। और फिर हमने क्या किया है कि लेना है तो अच्छा ठीक हो गया, हमने यहाँ पे कर दिया और एंड पे हमने क्या किया कि इनकोडिंग UTF हमने 8 दिया। ये काम है सिर्फ हम राइट टेक्स्ट वाली लाइन सब टेक्स्ट बॉक्सेस के लिए करेंगे। ठीक है, लाइक हमने टेक्स्ट बॉक्स 1 से ID तो ले ली, लेकिन अभी टेक्स्ट बॉक्स 2 से हमने फर्स्ट नेम लेना है, फिर टेक्स्ट बॉक्स 3 से आएगा, फिर टेक्स्ट बॉक्स 4 से आएगा। तो हमें सारा काम इसी तरह करना है। अभी इसमें जो एरर है ना वो आपने पहले भी देखी है और एरर एक दफ़ा फिर आती है तो मैं उसको सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ और इंशाल्लाह हम सॉल्व कर भी लेंगे। अच्छा जी, ID जो है यहाँ से देनी है और ऐसे मैं 0 दे देता हूँ, फर्स्ट नेम से कुछ भी हम देते हैं तो एरर पहले और दोबारा आएगी। एरर क्या है, वो कहते हैं जी जो है माई फोल्डर fn.txt। तो हमने यहाँ पे जब एड्रेस लिखा था तो वहाँ पे कुछ गलती की है,
जो मुझे लग रहा है हमने ले लिया था ये वाला माय फोल्डर, ठीक है। अब जहाँ तो इसी एड्रेस पर है, लेकिन वहाँ पे जो एक एरर आ रही है, जो एक हमने मिस्टेक की कि वो इसके बाद नहीं ऐड कर रहा, हमने इसके अंदर वो चीज़ ऐड करानी थी ना, तो उसके अंदर हम उसे ऐड करवाते हैं। हाँ जी, तो इसमें जो एरर आ रही थी, एरर जो है वो ये है कि हमने जो माई फोल्डर का एड्रेस दिया इसके आगे ये स्लैशेस नहीं लगाई हुई, तो यही वो समझ रहा है कि इसके आगे जो हम चीज़ ऐड कर रहे हैं, यानी ये टेक्स्ट बॉक्स जो ऐड कर रहे हैं वो इसके साथ का इसका ही हिस्सा है। तो एक्चुअली में इसका हिस्सा तो नहीं है। एक दफ़ा हम प्रोग्राम को रन करते हैं तो देखते हैं कि हमारा डेटा सेव हो भी रहा है या नहीं हो रहा है, ठीक है। तो से रजिस्टर बटन पे हम क्लिक करते हैं, न्यू डेटा पे आ जाते हैं, हम 1 या कोई भी आगे दर्ज करते हैं और के लिख देता हूँ मैं। नीचे वाला खुद फिलहाल हमने कोड में के लिखेंगे तो वो कुछ नहीं होगा, तो सेव चेंजेस करते हैं तो हमारा डेटा हो गया सेव। अभी हम इस प्रोग्राम को यहाँ से बंद करते हैं, अपने फाइल में जाते हैं तो देखें FN नाम का हमारा जो है डेटा सेव हो गया। अब इसे ओपन करते हैं तो इसके अंदर देखते हैं कि हमने के दर्ज किया था, अब के है कि नहीं। अभी हमारा जो ये है टेक्स्ट बॉक्स एम्प्टी है, तो यहाँ पे एक्चुअली हमारा डेटा सेव तो हुआ है, लेकिन उसके अंदर जो एड्रेस जो डेटा आना चाहिए था वो नहीं आया। तो हम क्या करते कि जो हमारा डेटा नहीं आया, हमने राइट ऑल टेक्स्ट में स्ट्रिंग कंटेंट जो था यहाँ से दिया था टेक्स्ट बॉक्स 2 से, और टेक्स्ट बॉक्स 2 जो है वो है कौन सा एक्चुअली में, ये है हमारा टेक्स्ट बॉक्स 1, ये है हमारा टेक्स्ट बॉक्स 2। इसकी हमने प्रॉपर्टी यूज़ की है टेक्स्ट की, डॉट टेक्स्ट प्रॉपर्टी हमने उसकी यूज़ की है। तो एक दफ़ा दोबारा करके देखते हैं इसको सेव, तो उसके बाद हम आगे चलते हैं। रजिस्टर बटन पर क्लिक किया, न्यू डेटा पे क्लिक किया, और आईडी जो है ना मैं इसे देता हूँ 01 और यहाँ पे लिखते हैं हम खींचे। अब सेव चेंज किया है, अभी डेटा फिर से सेव हुआ है। अब देखते हैं कि अभी दूसरा डेटा सेव हुआ है तो कैसे, यहाँ पे दूसरा डेटा आ ही नहीं रहा। तो यही एक बड़ी प्रॉब्लम है जिसको हमने सॉल्व करना है अभी ही। तो एक तो डेटा नहीं आ रहा, मतलब चेंज नहीं हो रहा, दूसरा हमारा डेटा ही उसके अंदर सेव नहीं हो रहा, ठीक है। तो एक्चुअली में प्रॉब्लम क्या है, तो यहाँ पे हम देखते हैं हमारे पास ये चीज़ है, हमारे पास जो पी है, पी जो है ना पी ये है, तो ये पैरामीटर जो पहला है वो है जस्ट उसके एड्रेस का, उसके अंदर जस्ट हमारा एड्रेस आना चाहिए, ठीक है। तो मैं पॉज करके इसे एक दफ़ा सॉल्व करता हूँ, फिर आपको दिखाता हूँ कि ये क्या मसला है। जी ज़रूर। तो एक लंबी रिसर्च के बाद हमने एरर्स को कुछ ठीक किया है। तो एक्चुअली में एरर्स कुछ थी ही नहीं, ऑलमोस्ट हमारा कोड ठीक था, कोई इशू नहीं था। तो कभी कभार होता है ये कि हमने जो प्रोजेक्ट क्रिएट किया तो क्रिएशन के दौरान हमारे जो फॉर्म होता है उसमें कोई एरर रह जाती है जिस वजह से हमारा कोड रन नहीं करता। तो देखें सेम चीज़ है, और आप इसके बैक पे देखेंगे तो सेम कोड है, तो इसमें कोई मैंने बदलाव नहीं किया। तो अभी हम देखते हैं कि हमारा काम होता है कि नहीं। अभी ये रेड लाइन आ रही है, तो ये चूँकि मैंने टेक्स्ट बॉक्सेस के नाम कुछ चेंज किए हैं तो इसलिए ये रेड लाइन आ रही है। तो एक्चुअली हमारे पास अब टेक्स्ट बॉक्स 1 या टेक्स्ट बॉक्स 2, 3 कुछ भी नहीं है। तो अभी मैंने किया क्या कि जस्ट मैंने टेक्स्ट बॉक्स जो है ना ये चेंज किए हैं, मतलब न्यू मैंने यहाँ पे इंसर्ट किए हैं, तुम्हारी एरर हल हो गई, ठीक हो गई। तो रन करने से पहले तो एक दफ़ा रन करके देखते हैं। अभी एरर डायरेक्ट तो नहीं आएगी, लेकिन जब डायरेक्ट है तो इसे पहले सॉल्व कर लेते हैं। अभी ये एरर मैं आपके सामने सॉल्व करूँगा क्योंकि ये आप लोगों को कल को फेस करनी पड़ेगी। तो क्योंकि वहाँ पे वो चीज़ मौजूद नहीं है जो हमने यूज़ की हुई है। जो टेक्स्ट बॉक्स 1 था उसको मैंने चेंज कर दिया था किसके साथ, TXT ID के साथ। तो यहाँ पे आ जाएं, इससे पहले मैं सेट कर देता हूँ, ये हो गया। और फिर वापस आ जाते हैं, टेक्स्ट बॉक्स 2 पे आते हैं। इसका नाम कॉपी यहाँ पे फर्स्ट नेम पे मैंने किया था, मैंने बताया था ना कि अगर आप लोग उनका उस पैटर्न से नाम यूज़ करेंगे जिस पैटर्न से आपने टेक्स्ट बॉक्स यूज़ किए हैं तो ज़्यादा बेहतर होगा। तो ये मुझे भी वो फेस करना पड़ गया था जो हमारा पहला काम नहीं हो रहा। तो यहाँ हमने फिर से नेम के उस पैटर्न में चले, तो इसे मैं सही कर देता हूँ। ये लिया। अब यहाँ से इसे मैं कॉपी कर लेता हूँ, और आई थिंक कॉपी की बजाय तो उसका इवेंट क्रिएट हो गया। चले कोई बात नहीं। उसके आ जाते हैं हम रजिस्ट्रेशन फॉर्म पे, और हमारा जो तीसरा है वो है ये। और एक और मैंने चेंज किया यहाँ से टेलीफोन वाला, तो इसका नाम है टेक्स्ट बॉक्स 1। तो इसको मैं ये नाम यहाँ से चेंज करके TXT रख देता हूँ।
तो इसे कॉपी कर लेते हैं, रजिस्ट्रेशन फॉर्म पे वापस आते हैं और ग्रेट। चलें अब प्रोग्राम हम रन करते हैं, हमारी एरर भी सॉल्व हो गई, हमारा काम ऑलमोस्ट डन है। तो रन करते हैं, प्रोजेक्ट न्यू प्रोजेक्ट पर क्लिक करते हैं। अभी आईडी जो है ना मैं दे देता हूँ 111 और फर्स्ट नेम में दे देता हूँ ये, ठीक हो गया, क्योंकि हमने सिर्फ फर्स्ट नेम के लिए कोड किया था। तो जैसे मैंने सेव चेंज किया है और अभी हम जाते हैं वहाँ पे जो हमने नाम दिया था। अभी ये जो है चीज़ FN लिखी आ गई। अब इसे ओपन करते हैं कि हमारा काम, फिर से इसने एरर दी। तो अब ये हम एक दफ़ा से करते हैं कि यहाँ पे जो चीज़ है ना, एक्चुअली में जो एरर मुझे लग रही है वो ये है कि जो हमने ये वाला है ना कॉल किया हुआ, इसे एक दफ़ा मैं क्या करने वाला हूँ ये कर देता हूँ, क्योंकि अभी एरर आई थिंक अगर इसके जाने से वो हल होती है। मैं आपको क्लियर करता हूँ कि एरर है क्यों और मुझसे क्या कोड में गलती हुई जो बार बार हमें ये फेस करना पड़ रहा है। तो ये वापस आते हैं, सेव चेंज के बजाय मैं आईडी नेम दे देता हूँ 00 सॉरी 0 शिफ्ट प्रेस हो जाती खुद से ही, तो इसलिए चलें। तो मैं यहाँ पे नाम दे देता हूँ कैश। अभी हम सेव चेंजेस करते हैं। अभी वो देखें हटा नहीं है, क्योंकि मैंने जो प्रोग्राम कोड हमने किया था मेथड वो मैंने कमेंट कर दिया था। अभी हम जहाँ पे आते हैं तो हमारा वो देख लें मेथड वो हल होगी ना प्रॉब्लम। यही पहले भी प्रॉब्लम थी, तो एक छोटी सी हमारी जो गलती थी इतना टाइम हमें सॉल्व करने में मुझे लग गया था। एक्चुअली मैं यहाँ पे मैं रीसेट टैक्स कर रहा था कि मतलब जब हम सेव करने लगते हैं वो टैक्स खुद से रीसेट हो रहा था, तो इसलिए यही एरर थी। तो इसका जो आसान सा हल है ना तो वो ये है कि आप इसकी टैक्स प्रॉपर्टी को यूज़ कर लें। तो इसकी हम टैक्स प्रॉपर्टी को यूज़ करते हैं और उसको जो है ना स्ट्रिंग दे देते हैं, असाइन कर देते हैं। तो ये चीज़ हम सब के लिए करेंगे ताकि हमारी जो वहाँ पे वो काम भी हो जाए और हमारी एरर भी ना भी एरर आ रही, क्योंकि इसमें मैंने डॉट को भी साथ ख़त्म कर दिया, तो इसलिए एरर आ गई है। तो ख़त्म कर लेते हैं। एरर से निपटना आपको आना चाहिए। अगर आपको एरर से निपटना नहीं आता तो आप कभी भी एक अच्छे प्रोग्रामर नहीं बन पाएंगे, ठीक है। और ग्रेट हो गया। अभी देखते हैं यहाँ से पहले तो एक इसमें अनकमेंट कर लेता हूँ, गुड हो गया। अब हम एक नए सिरे से नए आईडी पे सेव करवाते हैं, देखते हैं कि आईडी हमारी वहाँ पे सेव होती है या नहीं होती। और रजिस्टर फॉर्म जाते हैं, न्यू से वहाँ पे क्लिक करते हैं, अब 444 करते हैं। अब मैं नाम इसका दे देता हूँ HHH। सेव चेंज करते हैं, अभी देखें वो यहाँ से क्लियर हो गया, गुड हो गया। और यहाँ से क्लियर होने के साथ ही वो वहाँ पे सेव भी लाजमी हुआ होगा। नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ? नहीं हो गया होना चाहिए। तो अभी हमने क्या एरर इसमें दी है, एक दफ़ा फिर से हम वापस आते हैं। तो एक्चुअली मैं कर क्या रहा हूँ, इसमें क्या गलती हो रही जो हम वैसे कर रहे हैं। जैसे हम हाँ ये गलती है किसी मैंने ऊपर रखा हुआ है, क्योंकि हमारा प्रोग्राम चलता है एक पैटर्न से। तो पहले टेक्स्ट बॉक्स क्लियर हो रहे हैं, मतलब एम्प्टी हो रहे हैं, तो उसके बाद वो सेव हो रहा है। तो जब बाद में सेव होगा तो उसके अंदर कुछ बचेगा नहीं। एक दफ़ा फिर हम ट्राई करते हैं। अभी देख लें कोई भी कोड के अंदर चेंज नहीं कर रहा, तो हमारे जो है ना इसमें गलती वो यही है कि हमारा पैटर्न इसमें गलत है। एक दफ़ा फिर मैं HHH कर देता हूँ, सेव चेंज करते हैं, ओके हो गया, एग्जिट किया है, वापस आते हैं। अभी देख लें ये FN ये HH हमारा सेव हो गया, गुड हो गया, ग्रेट हो गया। तो अभी मैंने किया क्या है कि जस्ट मैंने सिर्फ एक टेक्स्ट बॉक्स को यूज़ किया है। किसको किया? टेक्स्ट बॉक्स 1 से हमने जस्ट फर्स्ट नेम को सेव करवाया। अगर आपने सेकंड नेम को और टेलीफोन को सेव कराना तो आपने जस्ट करना ये है, एक तो मैं करके दिखा देता हूँ, बाकी आप खुद कर लीजिएगा। अभी मैं क्या करने वाला हूँ, एक दफ़ा इस लाइन ऑफ कोड को मैं कॉपी करता हूँ, यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, गुड हो गया। अभी वहाँ पे मैंने फर्स्ट नेम यूज़ किया हुआ था ना, तो यहाँ पे हम दूसरा जो है लास्ट नेम वाला वो यूज़ कर लेते हैं। तो अभी हम एक दफ़ा फिर से प्रोग्राम रन करते हैं और देखते हैं कि ये वाला काम होता है या नहीं होता है। यानी पहले हमने जस्ट फर्स्ट नेम सेव करवाया, अभी सेकंड नेम भी करवाने लगे हैं और इसका नाम मैं कर देता हूँ 123। आईडी नंबर कोई भी दे सकते हैं। अब मैं दे देता हूँ काशिफ और यहाँ पे आ जाता हूँ जावेद और यहाँ सेव चेंज करते हैं। टेक्स्ट बॉक्स क्लियर हुआ, एग्जिट किया और वापस जाते हैं और ये 123 पे आ गया। अभी यहाँ जस्ट जावेद सेव हुआ है, ठीक है। और हमें क्या करना था, हम चाह रहे थे कि
दोनों सेव हों, काशिफ भी और जावेद भी। तो हम कोड में आते हैं और एक दफ़ा ये चीज़ें जो हैं गैर ज़रूरी ने मैं हटाता हूँ ताकि हमारी कोड स्क्रीन जो है थोड़ी क्लियर हो, हमें नज़र भी आए कि हमने किया क्या। यहाँ पे आ जाते हैं तो यहाँ पे देखें क्योंकि ऊपर जो पी है ना ये तो जस्ट एक टेक्स्ट बॉक्स की आईडी दे रहा है, हमने इसको भी तो सेपरेटली देना है क्योंकि एक आईडी से तो एक ही हम चीज़ सेव करवाएंगे ना। तो हम यहाँ पे आ जाते हैं और टैक्स आईडी तो यही है, हम फर्स्ट नेम तो एफ एन से करवा रहे थे ना, अब हम लास्ट नेम एल एन से सेव करवाते हैं। अभी हम एक दफ़ा सेव पर कोड करते हैं और रन करके देखते हैं कि हमारी एरर अभी हल हुई है या नहीं। एरर तो आई थिंक पहले भी नहीं थी, जस्ट हमारा कोड मिस था कि हमने दो चीज़ें सेव करानी तो हम को दोनों के लिए सेपरेट करना पड़ेगा। अब मैं क्या करने वाला 999 देने वाला हूँ 999 और फर्स्ट नेम ऐसे दे देता हूँ कैश और दूसरे दे देता हूँ हाना। ठीक है, अभी सेव चेंजेस करते हैं, इसे हटाते हैं ताकि हम देख सकें कि हमारा प्रोग्राम काम कर गया कि नहीं। अभी हमने 99 से किया था, अभी देखें ये एफ एन ये एल एन, एफ एन में फर्स्ट नेम हमारा है कैश और एल एन में हमारा सेकंड नेम है हाना। ठीक है, अभी अगर आपने साथ थर्ड जो टेक्स्ट बॉक्स है यानी इसका नाम हमने टेली टेक्स्ट आई थिंक रखा था उसका भी सेव करवाना है तो आपको करना ये पड़ेगा कि ये जो लाइन ऑफ कोड है इनको आपको फिर से एक दफ़ा रिपीट करना पड़ेगा। अब यहाँ पे जो एक्सटेंशन है मैं दे देता हूँ टैली, अगर आप पूरा भी लिखना चाहते तो लिख सकते हैं, कोई बात नहीं है, लेकिन वो ज़्यादा बड़ी उसकी वो नाम हो जाएगा। तो हम यहाँ पे जस्ट करने वाले हैं टैली टेक्स्ट, ग्रेट हो गया। अभी हम एक दफ़ा फिर से रन करते हैं, एक चीज़ मैं करने वाला हूँ इन सब को यहाँ से रिमूव करने वाला हूँ ताकि हमारा नया डेटा यहाँ पे आए। एक दफ़ा प्रोग्राम आउटपुट में दे तो हम देखते हैं रजिस्टर बटन पे आते हैं, न्यू डेटा पे क्लिक करते हैं और आईडी पे मैंने किया और अब 111 कर देता हूँ। आईडी पहला नाम हम दे देते हैं हाना और दूसरा नेम हम दे देते हैं डेविड और टेलीफोन जो है हमको सभी यहाँ से पुट कर देते हैं। अब सेव चेंजेस करते हैं, अभी इसे हटाते हैं, यहाँ से एग्जिट करते हैं, अभी हम वापस जाते हैं तो देख लें फर्स्ट नेम में हमारा हाना उसका होगा तो ये यहाँ आ गया और लास्ट नेम में डेविड जो हमने लिखा है और टेलीफोन में जो हमारा टेली वाला आ गया, ग्रेट हो गया। अभी आपको इस पैटर्न की समझ आ गई कि हमने बाकी टेक्स्ट बॉक्सेस के लिए किस तरह से कोड करना है। तो एक चीज़ हो गई, दूसरी चीज़ ये कि हम जब इसे सेव करवाना चाह रहे होते हैं तो अगर हम कोई टेक्स्ट बॉक्स एम्प्टी छोड़ रहे हैं तो उसको हम किस तरह से रोकते हैं, तो उसको आप सिंपली एफ स्टेटमेंट का यूज़ करते हुए रोक सकते हैं। तो वो कोई ज़्यादा इतना मुश्किल चीज़ नहीं है एफ स्टेटमेंट का यूज़ करना। तो वीडियो काफ़ी लेंथी हो रही है, अभी हमने सर्च डेटा के लिए काम करना है तो सर्च डेटा के लिए हम सेपरेटली वीडियो रिकॉर्ड करते हैं तो उस पर हम काम करेंगे। ग्रेट हो गया, तो अभी के लिए इतना ही। आप जस्ट रजिस्टर फॉर्म पे काम करें, इसे डिज़ाइन करें अच्छे से और इसको सेव करना देखें कि आप किस तरह से इसे सेव कर सकते हैं। प्रैक्टिस में एक परफेक्ट है, तो जितने ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतने ज़्यादा परफेक्ट होंगे। जी तो दोस्तों, इससे पहले वाली वीडियो में हम देख चुके हैं कि किस तरह से हमने सर्च फॉर्म रजिस्टर फॉर्म के लिए डेटा सेव करवाया था, सेव चेंजेस और न्यू डेटा के कोड किस तरह से किए थे। इस हिस्से में हम देखने वाले हैं कि जो सेव डेटा होगा उसको हम किस तरह से सर्च कर सकते हैं, लाइक जिस तरह हमने पहले वाले वीडियो में यूज़ किया था सेव चेंजेस वाला, तो हमने एक आईडी सेव करवाई थी, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम सेव करवाए थे। अभी आईडी में से किसी की हमें ज़रूरत होती है तो हम किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हम यही चीज़ करने वाले, सर्च फॉर्म की कोडिंग देखने वाले हैं। तो एक दफ़ा हम सॉफ्टवेयर को रन करते हैं, अपने प्रोजेक्ट को रन करके देख लेते हैं कि किस तरह से हमने काम किया था और किस तरह से ये था। ये स्क्रीन तो बिल्कुल ब्लैंक ही है अभी, क्योंकि इस पर हमने कोई इमेज वगैरह बैकग्राउंड पे नहीं सेट की थी। तो रजिस्टर फॉर्म का हमारा कोड रेडी है और इस बार हमने करना है सर्च फॉर्म का कोड। तो लेट्स स्टार्ट। यहाँ से एग्जिट किया, मैं यहाँ पे आ गया वापस। तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, से ये बटन है सर्च लगा हुआ, तो इसका हमने क्लिक इवेंट क्रिएट कर दिया। अब एक चीज़ ये कि अगर हम वहाँ से एम्प्टी डेटा सर्च कर रहे हैं तो कोई भी सर्च ना हो, बल्कि हमें एक मैसेज नज़र आ जाए कि आपने कोई भी आईडी सर्च नहीं की, तो उसके लिए सिंपली आपने क्या करना है, एफ स्टेटमेंट का यूज़ करना है। और जो हमारा टेक्स्ट बॉक्स 1 है, टेक्स्ट बॉक्स 1 जो कौन सा है जो सर्च आईडी के लिए यूज़ हो रहा है, उसकी टेक्स्ट प्रॉपर्टी को यूज़ करते हैं और
इसे हम वैल्यू असाइन करने वाले हैं नल, यानी अगर इसमें ना कोई भी वैल्यू नहीं है तो हो क्या हो ये कि मैसेज बॉक्स आ जाए। मैसेज बॉक्स के बारे में मैंने पहले एक डिटेल वीडियो बनाई हुई है, अगर आपको नहीं पता तो आप पहले वो देख लें मैसेज बॉक्स की किस तरह हम यूज़ करते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ मैसेज शो कराते हैं। अगर नल हो, कोई भी डेटा वहाँ पे ना हो, तो हम क्या कहते हैं, यू मस्ट एंटर आईडी, यानी अगर कोई आईडी दिए बगैर वो आता है तो, और उसके बाद ये हो जाए रिटर्न। गुड हो गया। तो एक दफ़ा हम अपना प्रोजेक्ट जो है रन करते हैं और देखते हैं कि ये काम भी करती है या नहीं। ये कोड ऑफ लाइन। अभी सर्च डेटा वाले फॉर्म पे आए, यहाँ पे कुछ भी नहीं है। हमने सर्च किया है तो कोई भी आईडी नहीं थी, इसलिए आ गया यहाँ पे हमारा मैसेज बॉक्स यू मस्ट एंटर आईडी। गुड हो गया। अभी हम जाते हैं वापस, बाकी का कोड देखते हैं। बाकी का कोड करने के लिए हमें सेम चीज़ें चाहिए थी जो हमने डिज़ाइन किया था, ये वाली, मतलब जितने यहाँ टेक्स्ट बॉक्स थे उतने यहाँ चाहिए थे सर्च फॉर्म में, कि वो जब डेटा सर्च करेंगे तो जो डेटा होगा उसी के सामने वाले टेक्स्ट बॉक्स के अंदर आ जाएगा। ठीक है, तो उतने हमने टेक्स्ट बॉक्स लगाया हुआ है। यहाँ हमने कोई डेटा देना तो है नहीं, हमने डेटा जस्ट यूज़ ही करना है ना। तो ये सारे जो टेक्स्ट बॉक्स है इनको आप जो है इनका इनेबल जो है ना वो फॉल्स कर दें। यहाँ से मैंने इनका इनेबल्स फॉल्स कर दिया। अभी यहाँ पे एक दफ़ा मैं रन करके देखता हूँ। फॉल्स का मतलब ये है कि वहाँ पे हम डेटा इनपुट नहीं कर पाएंगे, जस्ट उसकी आउटपुट हम देख ही पाएंगे। ठीक है, तो हमें यहाँ से डेटा इनपुट करना भी नहीं है, हमने जस्ट आउटपुट उसके देखना, यहाँ डेटा जस्ट इनपुट करेंगे। ठीक है, तो हम आ जाते हैं सर्च बटन के क्लिक इवेंट में, और यहाँ मैं जस्ट कमेंट लाइन लगा देता हूँ ताकि हमारा सेक्शन बन जाए कोड के। अभी हमें क्या करना है, एक स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल बना रहे हैं और इसका नाम आप अपनी मर्जी से कुछ भी रख देते हैं। मैं FN रखता हूँ, FN का नाम मेरे मतलब लेता हूँ, फाइल नेम या कोई भी आप ले सकते हैं नाम, ये आप पे डिपेंड करता है। FN जो होता है यहाँ पे हमें बेसिकली फाइल का एड्रेस देना, या जो फाइल हम मंगवाना चाह रहे हैं अपने मुतल्लिका टेक्स्ट बॉक्स के अंदर, तो इसे हम असाइन कर देते हैं अपना वही एड्रेस जो हमने किया था यहाँ पे यूज़, यानी क्योंकि हमारी फाइल्स बड़ी यहाँ पे होते हैं तो इसलिए हम जस्ट सेम एड्रेस से यूज़ करने वाले हैं। तो ये मैंने असाइन कर दी। इसे अगर कोई एरर होगा तो बाद में देख लेंगे, डोंट वरी। अच्छा जी, तो हमने इसे असाइन कर दिया था। उसके बाद हमें एक और स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल लेना है, उसका नाम हम पी लिख देते हैं। और पी को अच्छा, अगर आपने पहले इससे देख लिया है ना रजिस्ट्रेशन फॉर्म को किस तरह सेव करते हैं, तो ये ऑलमोस्ट वैसे ही होने वाला है। जस्ट हम इसमें एक मेथड सेपरेट उससे इजाफी यूज़ करेंगे। तो पी को जो वैल्यू हमें असाइन करनी है, एक तो FN उसको असाइन करेंगे, ग्रेट हो गया। दूसरा हम उसको असाइन करेंगे टैक्स बॉक्स 1 जो है, इसकी किस टैक्स प्रॉपर्टी को यूज़ करेंगे, टैक्स प्रॉपर्टी को यूज़ करेंगे। प्लस इसमें एक चीज़ जो एक्सटेंशन होगी, क्योंकि इसमें FN फर्स्ट नेम है और उसकी जो टैक्स एक्सटेंशन वो TXT होनी चाहिए। गुड हो गया। अच्छा जी, एक और आना स्ट्रिंग टाइप वेरिएबल है R, यानी रिजल्ट के लिए। तो R के अंदर हमें एक्चुअली जो चीज़ सेव करानी है वो देखेंगे हम इफ़ स्टेटमेंट के अंदर। इफ़ क्यों यूज़ करने वाला है, हम सेपरेट वो बजाय इसके क्योंकि एरर आती जाए, तो इसलिए डायरेक्टली हम फाइल क्लास को यूज़ करेंगे। अब फाइल क्लास को वो कह रहे हैं कि आयो जो है, चलें यहाँ पे हम यूज़ कर सकते हैं क्या, उसके एग्जिस्ट मेथड को यूज़ करते हैं और देखते हैं कि एग्जिस्ट मेथड में जो एक्चुअली में पी पे हम भेज रहे हैं उसे वो पड़ी चीज़ भी है कि नहीं। अगर वो पड़ी है, यानी अगर उसकी वैल्यू है ट्रू, ट्रू होने का मतलब है कि फ़ाइल वहाँ पे मौजूद है। अगर फाइल वहाँ पे मौजूद है तो काम हो जाए ये वाला। अच्छा, इस एरर को हम ख़त्म कर सकते हैं, या तो यहाँ ही आप इसकी लाइब्रेरी ऐड कर दें। अच्छा, लाइब्रेरी भी है, उसके बावजूद हमारे जो एरर है वो क्यों आ रही है जी, एग्जैस्ट पी ट्रू है, डिटरमाइन बाय द स्पेसिफिक एग्जैस्ट रिटर्न टू। अच्छा जी, अभी चली गई, क्योंकि वो हमने असाइनमेंट ऑपरेटर यूज़ किया था, हमने असाइनमेंट में याद करना था, यहाँ इक्वल ऑपरेटर यूज़ करना था। ठीक है, तो अगर वो फाइल वहाँ पे मौजूद है तो R जो वेरिएबल हमने बनाया है ना, इसके अंदर हम फाइल क्लास को फिर यूज़ करते हैं और इसका ये जो है रीड ऑल टेक्स्ट वाला मेथड इसे यूज़ करेंगे। अब ये रजिस्ट्रेशन फॉर्म और सर्च फॉर्म में फ़र्क है कि वहाँ पे हमने यूज़ किया था राइट ऑल टेक्स्ट। अगर आपने वो वाला हिस्सा देख लिया है तो पहले तो हम पी को लेके आएंगे, उसके बाद जस्ट हमने जो है
इनकोडिंग, उसको हम यूज़ करेंगे जिया। इनकोडिंग आपको पता ही है कि हम कौन सी यूज़ कर रहे हैं, UTF-8। ठीक है, इनकोडिंग के लिए वैसे मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा से ज़रूर, ताकि आपको इनकी समझ आ जाए कि हम कब यूज़ करते हैं। उसके बाद ये जो चीज़ होगी जो हम सर्च कर लेंगे, ये टेक्स्ट बॉक्स 2 के अंदर डेटा आ जाए, और डेटा आए कौन सा वाला, आर वाला आ जाए, जो आर के अंदर डेटा मौजूद है। तो ठीक है, अभी ये कोड जब काम कर जाएगा, एक दफ़ा हम इसे रन करके देखते हैं। अगर कोई एरर नहीं होगी तो हमारा जो काम है ऑलमोस्ट कंप्लीट है। इसी कोड को हम बार बार रिपीट करेंगे हर टेक्स्ट बॉक्स के लिए सेपरेट। यहाँ पे हम सर्च बार में आ जाते हैं। अब आईडी मुझे कोई याद तो है नहीं, हम यहाँ से एक दफ़ा आईडी देख लेते हैं कि 11 हमने आईडी दी थी, तो 11FN वहाँ पे लिखा हुआ है। एक दफ़ा हम रन करते हैं, देखते हैं कि वो जो वहाँ पे डेटा पड़ा है यहाँ आता है कि नहीं आता। ठीक है, अभी यहाँ सर्च पे आते हैं, हम 11 देता हूँ, देख लें, ग्रेट काम हुआ है। लेकिन वैसे मैंने 11 आई डी वहाँ पे दर्ज की, तो यहाँ हाना आ गया उसका फर्स्ट नेम। अब लास्ट नेम क्यों नहीं आया, अब वो मैं आपको बताता हूँ लास्ट नेम क्यों नहीं आया। क्योंकि हमने जस्ट उसका एक ही टेक्स्ट बॉक्स यूज़ किया है आर में, यानी टेक्स्ट बॉक्स 2 के अंदर डेटा आ रहा है। हमने टेक्स्ट बॉक्स 3 और 4 या किसी भी और के लिए कुछ भी यूज़ नहीं किया। ठीक है, तो अगर कुछ नहीं यूज़ किया तो हमें क्या करना पड़ेगा, यही कोड जो है, यानी ये कोड जो सब टेक्स्ट बॉक्सेज होंगे उनके लिए हम सेपरेट करेंगे, यानी सिर्फ पी और एफ वाला हिस्सा, यानी पी वाला हिस्सा ये वाला। ठीक है, अभी हम इसको रिपीट करते हैं, एक दफ़ा रिपीट करके देखते हैं। रिपीट क्या करना है कि हम दूसरे टेक्स्ट बॉक्स के लिए करके देखते हैं कि काम करता है या नहीं। अभी यहाँ पे आर जो है, क्योंकि हम ऊपर यूज़ कर चुके हैं, तो यहाँ हम बार बार आर को यूज़ नहीं करने वाले। ठीक है, अच्छा जो यहाँ पे पी के अंदर आना चाहिए, क्या यहाँ पे आ रहा है हमारा, उसकी आईडी आ रही है, और यहाँ से डेटा आ रहा है टेक्स्ट बॉक्स 2 के अंदर, यहाँ हम भेजने वाले हैं टेक्स्ट बॉक्स 3 के अंदर डेटा। एक दफ़ा हम रन करते हैं, एक चीज़ जो मुझे कंफ्यूज कर रही है वो मैं भी यहाँ कन्फ्यूजन अपनी ख़त्म कर लूँगा। एक दफ़ा इसकी आउटपुट हम देख लें, क्योंकि हमने वहाँ पे डेटा जस्ट 11 वाली आईडी से सेव करवाया हुआ है। अभी हम देखते हैं, अभी दोनों में हाना आना आया, ये मेरी कन्फ्यूजन थी कि वहाँ पे हमने चेंज क्या किया है। हमने यहाँ पे तो चेंज इसका किया था, इसे भी हमें आई थिंक चेंज करना पड़ेगा। हाँ, एग्जिस्ट करता है या नहीं करता, रीड है, पी है, और ये नो, ये तो आई थिंक वही है। 1 पे हम रखेंगे इसे। जो चीज़ एक्चुअली में चेंज करनी है वो FN नहीं है, वो हमारा LN है। आई थिंक हमने LN के नाम से यहाँ से बैक पे सेव कराया था ना, L हमारा स्मॉल लेटर है। अभी हम एक दफ़ा वापस चलते हैं और अपना जो प्रोग्राम हमने कोड किया उसको देखते हैं कि ये क्या काम करने वाला है। हम सर्च आते हैं, सर्च पैनल फॉर्म पे, यहाँ पे 11 दर्ज करता हूँ, मैं फिर से सर्च करता हूँ तो ग्रेट हो गया। तो देखें कि हमें चीज़ के हमें जस्ट आईडी से क्या चीज़ सर्च करवा ली, उसका नाम, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम। ठीक है, तो अगर आप बार सब टेक्स्ट बॉक्सेस को आपने वहाँ सेव करवाया है तो आप यहाँ सब टेक्स्ट बॉक्सेस को कॉल भी कर सकते हैं। अच्छा, एक चीज़ है, फर्स्ट नेम लास्ट नेम के बाद हमने टैली हमने सेव करवाया था, तो यहाँ पे आपने जस्ट चेंज कर देना TEL टैली। ओके हो गया। अभी आप देखिए इसका एक और मैजिक, और जो थर्ड टेक्स्ट बॉक्स होगा उसके अंदर भी डेटा हमें नज़र आ रहा होगा। यहाँ पे मैं जस्ट 11 दर्ज करने वाला हूँ, यहाँ देखेंगे नहीं, ये सेकंड वाला। यहाँ पे एक चीज़ और हमने चेंज करनी तो जो नहीं की है वो ये है कि यहाँ पे देखिए टेक्स्ट बॉक्स 3 है, यहाँ भी टेक्स्ट बॉक्स 3, यहाँ हमारा एक्चुअली में टेक्स्ट बॉक्स 4 आना है। ठीक है, अभी हम जाते हैं वापस और फिर से हम इसे चेंज करने वाले हैं, सर्च करने वाले हैं कि हमारा डेटा सर्च होने वाला है या नहीं। अगर कोई भी एरर होगी तो कोई बात नहीं, हम उसे सॉल्व कर लेंगे। अब जैसे आप आईडी सर्च करेंगे तो आप देखेंगे कि जो थर्ड टेक्स्ट बॉक्स है उसके अंदर भी डेटा आ चुका है। तो आपने देख लिया कि किस तरह से हम टेक्स्ट बॉक्स को यूज़ कर रहे हैं। अच्छा, एक चीज़ और, हम यहाँ पे जो चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ ना वो आप देखिएगा। अब सर्च है, हमने 12 लिख दिया जहाँ 11 के बजाय। तो अभी देखें क्या हुआ है, कुछ भी नहीं हुआ। अभी आई थिंक इसकी एरर बैक पे आनी चाहिए। आई नहीं आई ना, तो क्यों नहीं एरर आई। अभी इसके कोड को देखें, हमने जस्ट देखा था कि अगर एग्जिस्ट करते या ट्रू है तो ये काम हो जाए। हमने फॉल्स के लिए तो कोई कोड किया नहीं ना, तो ये हमें एल्स का भी कोड करना चाहिए था। यानी अगर वो आईडी यहाँ पे मौजूद ही नहीं है तो क्या काम हो। तो जस्ट हम इस टेक्स्ट बॉक्स को यहाँ से चुरा लेते हैं और यहाँ पेस्ट कर देते हैं।
और हम क्या कहेंगे, जस्ट यहाँ पे एक मैसेज शो करवा देते हैं नॉट फाउंड। ठीक है, अब ये एल्स वाला हिस्सा जो है ना, ये सब के साथ ही काम करने वाला है, यानी किसी के भी अगर नहीं, ये जैसे हम एक ही दफ़ा मैसेज इसका शो करवाएंगे और ये यहाँ पे भी नहीं करवाएंगे। हमने इफ़ का काम किया जल्दी जल्दी में, ज़्यादा से ज़्यादा में, और हम किसके साथ इसे करवाएं, एक बार यहाँ पे करवाते हैं इफ़ एल्स। यहाँ हम क्या करें, ऊपर वाले इसे सेपरेट कर देते हैं, पहला टेक्स्ट बॉक्स ये गया और जल्दी जल्दी भाग भाग ये दूसरा टेक्स्ट बॉक्स गया, और यहाँ पे हम आके एल्स यूज़ करने वाले हैं। अभी देख लेते हैं, अगर मैंने किसी गलत प्लेस पे से प्लेस कर दिया है तो कोई बात नहीं, हम एरर देख लेंगे ना, एरर तो नहीं आएगी इसमें क्योंकि हमने वहाँ इफ यूज़ किया हुआ है। 12 फिर से मैं लिखता हूँ, ID 12 मौजूद ही नहीं है। देखें उन्होंने क्या कहा, नॉट फाउंड। ग्रेट, अभी नॉट फाउंड 2 बार आया, एक दफ़ा दोबारा देखते हैं। ये देखें क्यों 2 बार आया, क्योंकि हमने लास्ट पे यूज़ किया था ना, इसलिए। तो एक बार मैं इसे यहाँ से करता हूँ, हटा देता हूँ, और इससे जो है ना फास्ट जस्ट, क्योंकि हमारी ID जो है वो तो यहाँ से ही आ रही ना, मतलब पहले वाले से ID आ रही ना। तो यहाँ भी वो टेक्स्ट बॉक्स लिखा नॉट फाउंड लिखा हुआ था, वहाँ भी लिखा हुआ था, हमें जस्ट पहले वाला ही चाहिए था। ठीक है, मतलब एक ही जगह पे हमें फर्स्ट इफ के बाद ये एल्स लगा देना था। तो यहाँ पे हम थर्ड या कुछ भी लिखते हैं जो वहाँ पे मौजूद ना, तो नॉट फाउंड, गुड हो गया। तो यहाँ पे आपने देख लिया है कि हम किस तरह से डेटा को सर्च कर रहे हैं। ठीक है, और पहले इससे पहले हिस्से में आपने देख लिया था कि किस तरह से हमने रजिस्ट्रेशन फॉर्म के लिए कोड किया है। तभी हमारा जो है ये वाला हिस्सा, ये वाला हमारा जो हमने प्रैक्टिस सेशन किया था कंप्लीट हो गया है। अगर आप इस तरह की मज़ीद अच्छी अच्छी वीडियो देखना चाह रहे हैं और प्रोजेक्ट क्रिएट प्रैक्टिकली करना चाह रहे हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब वैसे ज़रूर कर लीजिएगा। मैं कहता तो नहीं, लेकिन आप कर लेंगे तो मेरे लिए भी कुछ ना कुछ फ़ायदा हो जाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर, बाय बाय।